चलो यार, लेट्स स्टार्ट द सेशन। 5-7 लोग तो ज्वाइन कर ही चुके हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे भी विल जस्ट प्रोसीड द सेशन, राइट? तो जिन लोगों के डाउट हो पहले क्लियर हो जाएंगे, बाकी जैसे जैसे लोग आएंगे वी कैन जस्ट कंटिन्यू विद द सेशन, राइट? है ना? स्टार्ट करते हैं। लोग ज्वाइन करते चलेंगे, फिर आते रहेंगे, बीच बीच में अपना डाउट पूछते रहेंगे। चलो यार, आप में साथ में से सबसे पहले किसी को कोई भी डाउट है, दे कैन रेज देयर हैंड। I'll let them speak. हेलो सर। हाँ हाँ, मनीष भाई बताइए। मैं ऐसा बोल रहा था कि जो हम पीओवाई देखते हैं ना, हाँ हाँ। वो पीओवाई हमें मतलब एक्चुअल पता नहीं चलता कि ये पीओवाई कहाँ पे बना हुआ है। जैसे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम पीओवाई फाइंड करते हैं, ठीक है। तो वो मतलब अपनी ये समझ में नहीं आ रहा था कि मार्केट अब ऊपर की लिक्विडिटी ले चुका है या ये कौन सा पीओवाई है। मतलब हम या ये पीओवाई है तो है या पीओवाई नहीं है, कैसे कैसे फाइंड करें। अब जैसे हम आपने मेरी ऐसी। एसएमसी सीरीज का जो बेसिक समरी पढ़ाई थी मैंने आपको, जिसमें मैंने हाँ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था कि पॉइंट ऑफ हाँ इंटरेस्ट बेसिकली क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं, पता है आपको? हाँ पता है मेरे को। पॉइंट ऑफ सारा मतलब ओबीआईडीएम और सारी चीजें। हाँ हाँ, मैंने वो 7 की 7 क्लास देखी है आपकी, और 2 बार देख चुका हूँ मैं, 2 या 3 बार देख चुका हूँ। अच्छा। और कितना टाइम हुआ अभी मनीष भाई आपको ये एसएमसी प्रैक्टिस करते हुए? मेरे को कम से कम 1 मंथ से हो गया होगा। 1 महीना? हाँ। और स्ट्रक्चरिंग और आपकी परफेक्ट है मेरे भाई? स्ट्रक्चर अच्छे से मार्क हाँ कर लेते हो? हाँ हाँ, स्ट्रक्चर में अपनी से जो मैं से बेस्ट टू बेस्ट मैं ट्राई करता हूँ ना, जिस 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे मैं आईडीएम भी देखता हूँ, उसी पे काम करता हूँ। मतलब मैं अब 1 मिनट की टाइम फ्रेम पे ट्राई करता हूँ। अब जी जब मैं लाइव देखता हूँ ना, तो भी यही चीज ट्राई करता हूँ, यहाँ मैं कैसे कर सकता हूँ। ओके। तो मनीष भाई देखो, सिंस आप अभी जस्ट अ सेकंड, एक बार ललित भाई और नुमान भाई प्लीज टर्न ऑफ योर माइक प्लीज वंस। ठीक है। तो मनीष भाई देखो, मैं आपको एक चीज सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ। देखो, सबसे पहले बात तो अपना एक्सपीरियंस कम है, ये चीज आप मानोगे। 1 महीने का भी हाँ एक्सपीरियंस है ना? और अभी आपने हम्म, शायद लाइव में मेरे को देखा होगा ट्रेड करते हुए, करेक्ट? हाँ देखो, लाइव में जिस तरीके की ट्रेडिंग हम करते हैं ना मनीष भाई, वो थोड़ी हम्म, अग्रेसिव एंट्रीज होती है। अग्रेसिव इन द सेंस कि अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी बन रहा है ना, तो खाली हम्म, लिक्विडिटी देखकर भी ट्रेड कर ली जाती है ना? क्योंकि बहुत अग्रेसिव हाँ एंट्रीज होती है। पर हाँ, सिंस अभी आप एक बिगिनिंग फेज में हैं, तो मैं आपको क्या हम्म, सजेस्ट करूंगा, देखो, जो एकदम जेन्युइन चीज है ना वही सजेस्ट करूंगा। आप 15 मिनट पर प्रॉपर स्ट्रक्चर मार्किंग करके रखो। ठीक है? हम्म, आपको आता है हाँ ये स्ट्रक्चर मार्क करना? पॉइंट ऑफ हाँ, इंटरेस्ट मार्क करके रखो। अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे बन रहा है, अगर आपका हम्म, आईडीएम स्वेप्ट हो रहा है, आपके ओबी हम्म, आईडीएम पर आ रहा है, या फिर लेट से हम्म, आईडीएम के नीचे क्लोज कर दिया है और ओबी आईडीएम और आईडीएम के बीच में गैप है, तो आप काउंटर ट्रेड हाँ भी कर सकते हो। पर अभी हाँ, आपको एटलीस्ट 1 महीना, कितना कितना हम्म, कितना दिन, एटलीस्ट एक एक महीना हाँ आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग करके उस पे ही हम्म, ट्रेड करना है। आपका जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाला डाउट है ना, वो क्लियर हो जाएगा। देखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एफवीजी भी होता है। पॉइंट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट आपका कोई लिक्विडिटी स्वैप हो जाए, वो भी हो सकता है। ये सब एडवांस एंट्रीज है जो आप आईसीटी में हम्म, सीखोगे आज, आगे सीखोगे जो भी वीडियो आने वाली है। अभी जी आपको हाँ क्या करना है, अभी आपको जो एसएमसी समरी जो मैंने सिखाई है ना, आपको हाँ, सिंपली पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके रखना है और बैठना है। प्राइस आपका उस पर वेट कर लेना आएगा ना, तभी उसको हम्म, करना है। अभी जो मेरा लाइव देख रहे हो ना, उससे उस चीज को हम्म, कंफ्यूज करो। लाइव में देखो, लाइव में सीखो कि हम्म, किस तरीके से मैंने एंट्री करी है, वो आपको हेल्प हाँ करेगी। पर अभी आपको हाँ उस चीज से मन में ये नहीं लाना है कि यार मेरे को तो दिखा ही नहीं है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपके मन में यही आ हाँ रहा है ना अभी? हाँ, मेरे यही आ रहा है सबसे मेन, यार हाँ, यहाँ मैं पे वो समझ रहा हूँ। हम्म, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी आपका एक्सपीरियंस कम है, और मैं जिस तरीके से अभी एंट्री कर रहा हूँ, दे आर लिटिल एडवांस्ड। तो अभी आपको क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग में परफेक्ट होकर, जहां पर आपका प्रॉपर मार्किंग आपको प्रॉपर आती है ना कि कहां पर क्या मार्क करना है। हाँ हाँ, ये मेरे को प्रॉपर पता चलता है कि हाँ ये रिवर्सल है तो यहाँ पे बॉस बन गया, वहां पे चौक होगा। ये पूरा मैं स्ट्रक्चर वाइज बता सकता हूँ आपको। लेकिन जैसे हाँ। पीओवाई फाइंड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि पीओवाई यहाँ पे थोड़ा सा बस कि पीछे से मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो 15 मिनट पे तो मेरे को ढूंढने में थोड़ी सी कम प्रॉब्लम आती है बस। हम्म। ठीक है। हम्म, तो देखो, अभी इसका सॉल्यूशन मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन यही दे सकता हूँ एज ऑफ नाउ। तो आपके जो हम्म, 15 मिनट के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट उसको ड्रॉ करो, प्राइस जहां हम्म, पर आए तो ट्रेड करो। हम्म, लाइव देखो, लाइव में एंट्रीज देखो कि कहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करके एंट्री ली गई है। और जब आईसीटी हाँ, सीरीज स्टार्ट होगी ना, तो आपको हम्म,
पता चल जाएगा कि ये एंट्री किस तरीके से बन रही है, लिक्विडिटी पे कैसे बन रही है। अभी के लिए आपको क्या करना है, अभी के लिए आपको स्ट्रक्चरिंग में परफेक्ट होना है, और जो 15 मिनट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको दिखने चाहिए। अगर बिना मार्किंग करे भी आप चार्ट पर देख पा रहे हो ना कि ये ओबी आईडीएम है, ये ओबी एक्सट्रीम है, ये आईडीएम स्वेप्ट है, ये बॉस स्वेप्ट है, ये चौक स्वेप्ट है, ये लिक्विडिटी ले ली, ये एफवीजी है, तो आपकी आंखें ट्रेन हो रही है। धीरे धीरे आप उस पर भी ट्रेड करोगे ना तो चीजें आपके लिए बेहतर होगी, और धीरे धीरे एडवांस एंट्री भी पकड़ पाओगे। नहीं सर, अभी के टाइम में तो स्ट्रेचिंग में ही मेरा टाइम जा रहा है। मैं कम से कम 3 से 4 हॉर्स है ना इसी में टाइम देता हूँ। शाम को पोस्ट पीरियड दोनों यही करता हूँ मैं काम। हम्म। हाँ, तो अभी आपको यही करना है। और मनीष भाई, बाकी जो आपकी स्ट्रक्चरिंग वगैरह है ना, वो ग्रुप में हम्म, शेयर किया करो, क्योंकि ग्रुप में अपने लोग हैं जिनको स्ट्रक्चरिंग और अच्छे तरीके से आ गई है, जिनको थोड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस है, वो आपको करेक्ट भी करेंगे। आप पूछ भी सकते हैं ग्रुप में कि क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर एंट्री बन रही है। दे विल डेफिनेटली आंसर यू। शर्माने वाली कोई बात नहीं, कोई जज नहीं करेगा, सब सीखना है। नहीं, ये तो बात ही नहीं है। लेकिन मैं भी खुद ही इम्प्लीमेंट के लिए ही कर रहा हूँ कि कुछ इम्प्लीमेंट तभी आएगा जब हम किसी से डाउट क्लियर करेंगे, शेयर करेंगे, तभी आएगा ना। करेक्ट। तो अभी के लिए आपको हम्म, क्या करना है, स्ट्रक्चरिंग पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है। एक्सपीरियंस अभी 1 ही महीने का है। ये एक्सपीरियंस अभी 5-6 महीने का भी होता ना, तो मैं आपको हम्म, बोलता कि चलो ठीक है, मैं आ जाओ, एडवांस लिक्विडिटी ग्रैब करना सिखाता हूँ। पर अगर मैं आपको सिखा भी दूंगा ना, आप उसमें स्टॉप लॉस लेके जाओगे, तो मैं गलत चीजें नहीं सिखाना चाहता। पहले एक बार स्ट्रक्चरिंग आप अच्छे से सीख लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना सीख लो। पॉइंट ऑफ हम्म, इंटरेस्ट से मेरा मतलब है जो अभी तक मैंने सिखाया है, एडवांस वाले नहीं। हम्म। एक बार जब हाँ हाँ, आपका उस वो पर हाथ बैठ गया, प्राइस आपके लेवल पे आने लग गया, आप उस पर ट्रेड बनाने लग गए, तो चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली बेहतर होती चली जाएगी मेरे भाई। थैंक यू सर। ये सबसे बड़ा डाउट था कि मैं खुद कंफ्यूजन हूँ कि मुझे क्या तो करना है और कहाँ पे मुझे कहाँ क्या करना चाहिए इस नहीं टाइम नहीं, पे, अभी सर, आपको क्योंकि देखो, धीरे धीरे रे मना, हम्म, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे हम्म, सोगड़ा ऋतु आए फल होए। बहुत पुराना दो है हम्म, कबीर जी का। चीजें कबीर धीरे जी धीरे का, होगी हाँ। तो ही अच्छा है। और हम्म, फास्ट फॉरवर्ड कुछ नहीं होता जीवन में। जिन चीजों को जितना टाइम सर। लगेगा वो लगेगा। अगर मैं आज आपको गाड़ी चलाने की नॉलेज भी दे दूं ना, फिर भी आप हम्म, जो 10 साल से गाड़ी चला रहे हो उसके बराबर थोड़ी चला लोगे यार, उसका एक्सपीरियंस अलग है ना। उसका एक्सपीरियंस है बस, नाम पर वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ही होता है सर। नहीं सर, ये मेरा सबसे, मैं इस अभी के टाइम में मैं ओवरऑल तो मेरे को ना कम से कम 1 साल से ज्यादा हो गया मार्केट में। बट मैं जैसे प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक पैटर्न, ये डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, इन पे ट्राई किया था, इंडिकेटर पे भी ट्रेड किया था कम से कम, लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नहीं था। बट मेरा व्यू उस टाइम भी एक ही था और आज भी एक ही, कि मुझे सीख के करना है बस। ओवरऑल बस एक ही व्यू है, उस टाइम भी और आज भी। तो यही है। अभी के टाइम में मैं वापस बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं नहीं, एसएनसी पहले मेरे मैंने को। देखो आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क दे दिया है, पहले स्ट्रक्चरिंग अच्छे से सीख लो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना सीख जाओ, एंड हाँ। फिर धीरे धीरे आपको वो सब चीजें ऑटोमेटिकली सेंस बनाने लग जाएगी। एक बार जब आपका उस पर पकड़ बन जाएगा ना, तो आप खुद बोल हम्म, दोगे कि हाँ ये इसलिए लिया गया है, यहाँ पे ये इसलिए उठाया गया है। आप खुद बताओगे मेरे को आके, मैं नहीं बताऊंगा। आप लाइव सेशन बिल्कुल ज्वाइन करो, पर उसको केवल आप एक एजुकेशनल पर्पज के लिए देखो, है ना। उसमें अपने दिमाग हाँ। में ऐसा कंफ्यूजन मत डालो कि सर ने ले लिया मैं नहीं ले पाया, और कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठा लिया, है ना। आपको आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे स्टिक करना है कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, यहाँ पर आएगा तो मैं प्लान करूंगा। नहीं सर, वो तो मैं देखता ही हूँ। सबसे ज्यादा मैं अभी उसी में टाइम जाता है मेरा। हाँ, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है यार, ये ट्रेड कहाँ से नहीं लिया, हमारे तो यहाँ कोई है ही नहीं है। मतलब बहुत बार होता है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ समझने की, बट नहीं होता है कभी कभी। अगर आपके पास कुछ चार्ट वगैरह है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते, दिखा सकते हैं मेरे को, सर जहाँ पर एक आपको मिनट, एक लैपटॉप चालू कर। चलो, इन द मीन टाइम आप करो, जब तक मैं किसी दूसरे का डाउट लेता हूँ, फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवा लेंगे, ठीक है। हाँ जी सर। चलो आदित्य भाई, गो अहेड। भाई, हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो भाई मैं ये कह रहा था कि जैसा आपने मेरे को, अभी मैं शायद 2 डाउट सेशन ले चुका हूँ आपके साथ, ये हम्म। मेरा थर्ड है। तो पहले में आपने जब मेरे को बोला था कि स्ट्रक्चरिंग वगैरह करना सीखो और लाइक वीडियो वगैरह देखो जाके, तो मैंने उसके बाद सारी आपकी वीडियोस देखी। बिल्कुल। अ, फिर मैं सेकंड वाले डाउट सेशन में आया तो फिर मेरे को स्ट्रक्चरिंग वगैरह आ गई। अगले दिन मेरे को समझ आ गया था, वो आईडीएम आईडीएम का झोल हो रहा था क्योंकि मैंने ढंग से नहीं देखा था, इसलिए हम्म। सारी चीजें सॉल्व हो गई मेरी। और उसके बाद मेरे को फिर वो बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी का वो एंट्री वाला समझ नहीं आ रहा था, दूसरे डाउन सेशन में आपने वो समझा दिया तो वो भी समझ आ गया। अब मैं मतलब 10 में से 9 बार आपके साथ ही एंट्री बनाता हूँ,
मतलब मैं जहाँ सोच रहा होता हूँ कि लाइक अब ये लिक्विडिटी यहाँ लेने जाएगा, ये पी पे आने वाला है, तो वहाँ आप भी कोई ना कोई एंट्री बना रहे होते हैं, तो वो अच्छा लगता है कि आपकी एंट्री मेरी एंट्री लगभग सेम ही बन जाती है। बट वो एक जो एंट्री होती है ना, जो एडवांस एंट्री होती है, वो नहीं हम्म, बनती। खैर उसका कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अभी मैं आईसीटी वगैरह वो चीज़ सीखी नहीं है, और प्लस हाँ एक्सपीरियंस वाली बात है, तो बिल्कुल। उससे मेरे को कोई इशू नहीं है। हाँ बस कल एक चीज मेरे को थोड़ा सा लगा कि एफबीजी वाली जो एंट्री थी ना, जो कल आपने बनाई थी, पहला बिल्कुल। ट्रेड था। हाँ, तो मेरे को कभी कभी आप क्या करते हैं ना, जो कैंडल आप मार्क करते हैं बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी का लेके, तो वो जो कैंडल आप मार्क करते हैं, कभी कभी तो आप उस कैंडल के नीचे एसएल रखने का प्रेफर करते हैं कि सेफ साइड एसएल ही होगा। हम्म, और कल मैं आपने बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, देखो क्या होता है। अगर एक प्रॉपर मुझे स्विंग दिख रहा होता है ना, स्विंग, आप देखना मैं स्विंग के नीचे डालता हूँ ज्यादातर, है ना। हाँ भाई भाई। तो लेट्स से कि अब वहां पर मेरे को एक कंफर्मेशन मिल रहा है कि यार एक ब्रेकर ब्लॉक भी है और साथ में एक ओवरलैपिंग भी, और फिबोनाची का 50% भी आ रहा है, ठीक है। तो जब मेरे पास 3 कॉन्फ्लुएंस अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं मेरा स्टॉप लॉस एफवीजी के नीचे भी रखूंगा ना तो भी चलेगा, क्योंकि मेरे पास 3 कॉन्फ्लुएंस अवेलेबल है। मार्केट उसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पर अगर मेरे पास कॉन्फ्लुएंसेस कम अवेलेबल है तो मैं सेफ साइड रहने के लिए फिर उसको स्विंग के नीचे डालूंगा। तो इसका मतलब दो तो, पहला तो हो गया फिबोनाची फिफ्टी वो आप परसेंट सीखोगे आगे एडवांस एंट्री में, अच्छा वही मैं आपको अच्छा, समझा रहा हूँ। एडवांस में है ये। हाँ, ये एडवांस एंट्री है सारी। तो फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो हम आगे जाके सीखते हैं। मुझे लगा कि शायद एसएमसी के अंदर कुछ चीजें होंगी। ना, वो तो जो एसएफसी समरी के अंदर है वो दैट इज मोर देन इनफ। उस पे भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ये सब एडवांस्ड है, आगे सीखोगे अभी आप। ओके, और एक डाउट डाउट नहीं है, बस पूछ रहा था ऐसे ही कि पिछले सेशन में गणेश भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर आईडीएम के जस्ट ऊपर एक ओबी आईडीएम हो, तो हमें कौन सा मार्क करना चाहिए, जस्ट ऊपर वाला मार्क कर लेना चाहिए या नहीं। तो आपने आंसर दिया था कि उसका एफवीजी मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए, मिटिगेटेड, हाँ है ना। बिल्कुल। हाँ, तो ये पूरे वो सीरीज के अंदर तो कहीं है नहीं, वो आपने डाउट सेशन में बताया, तो वो चीज मेरे को अच्छी क्लियर हो गई। तो जो एफवीजी के जो मिटिगेटेड नहीं होनी चाहिए, जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, अगर वो एफवीजी मिटिगेटेड होती है, तो उसके पहले वाली कैंडल को मार किया जाए, या फिर ऊपर जाके वो जो अपोजिट कैंडल होती है वहां जाके वो ढूंढना चाहिए हमें। देखो, अगर ऊपर जस्ट ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर ढूंढोगे ना आप, है ना। और ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, अगर मान लो सेल साइड में देख रहे हो तो लास्ट बाइंग कैंडल मार्क करोगे, हाँ वही वही और वही। है ना, और बाई साइड में देख रहे हो तो लास्ट सेलिंग कैंडल मार्क करोगे, हाँ 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 है ना। तो हाँ, उसके बस ऊपर यही जाके है। ढूंढो, जैसे मान लो आपका एक ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है, उसके ऊपर देखो कौन सा ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है जो विद अपोजिट एफवीजी। साइड कैंडल। हाँ, अपोजिट साइड कैंडल। हाँ बस वही क्लियर कर रहा था कि मुझे लगा कुछ ऐसा ना हो जो मैं शायद चूक जाऊं पूछने से, तो क्लियर करना ज्यादा जरूरी है। ना, हाँ अगर बस। मिटिगेटेड है तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर ढूंढोगे। बाकी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक पर भी एंट्री सिखाऊंगा मैं आपको, आगे आने वाली है यार, सारी चीज आने वाली है, नो प्रॉब्लम। मैं आ जाएगी 15-16 तारीख तक पहली वीडियो आ जाएगी। मैं इस महीने में 2 से 3 वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, है ना। तो चीजें बेहतर और हो जाएगी। हाँ, और एक चीज और है कि मतलब मैं ये बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी वाला जो सेटअप है आपका, वो मैं फॉलो करता हूँ, वो अच्छे से समझ आ गया मुझे। तो मान लीजिए कि मेरा मेरा बायस बाई साइड का है कि अब अभी निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर आईडीएम करने के लिए जा सकता है, ओके, तो मैं बाई साइड का कोई सेटअप ढूंढूंगा अगर मुझे बाई साइड एक मिनट रुकना आदित्य भाई, एक मिनट रुकना भाई, यार सब माइक बंद कर लो यार, जिसको भी मैंने परमिशन दी है। बहुत एकदम, या तो डिस्टॉर्शन आ रहा है यार मेरे को शायद। जो भी लोग हैं कॉल पे प्लीज यार माइक बंद कर लो, है ना। हैंड रेज कर लेना, मैं हैंड रेज करते ऑटोमेटिकली आपको अलाउ करूंगा बोलने के लिए। ठीक है, करियो ना आदित्य भाई। तो जैसे निफ्टी या बैंक निफ्टी पर आईडीएम करने जा सकता है, ठीक है। जैसे कि कल आपने बताया था 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बाई साइड लिक्विडिटी देन सेल साइड लिक्विडिटी लेके वो नीचे एफवीजी तक गया था, फिर आपने वहां से ट्रेड मारा था ऊपर करेक्ट, सप्लाई तक के लिए, ठीक है। करेक्ट। तो ये चीज मेरे को कल समझ में आई कि ये चीज हम 15 मिनट पे भी देख सकते हैं। तो जैसे 15 मिनट जैसे मैं में ही आपको देखनी है भाई। नहीं मतलब नहीं नहीं नहीं। ज्यादातर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 15 मिनट पे। अब मैं समझ गया, वो आप जो बीएसएल एसएसएल वाली बात कर रहे हाँ हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ वही हाँ, वही वही। देख ये सकते हो, चीज 15 मिनट पे मेरे भी को देख नहीं सकते हो। पता था। हाँ, वो चीज मेरे को कल नई एक चीज सीखने को मिल गई साथ में, कि लाइक ये चीज भी हम कर सकते हैं, तो मैं आगे से वो भी दिमाग में रखूंगा। तो हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आप वहां से बना देते हैं, ठीक है, करेक्ट, तो मेरा मेरा बायस है कि नहीं ये ऊपर आईडीएम लेने जा सकता है, तो मैं बाइंग साइड की कोई अगर मेरे को बीएसएसएल एसएसएल मिलेगा तो मैं ट्रेड करने के लिए जा सकता हूँ वहाँ के लिए, बिल्कुल। एक अच्छा ट्रेड मेरे को पकड़ सकते हैं। बट उसी साइड में मेरे को सेल साइड के लिए दिख जाता है कि नहीं नीचे जाने के लिए बीएसएसएल एसएसएल मिल रहा है, तो क्या मुझे वो ट्रेड करना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए।
देखो, अगर आपने आपका व्यू बाई साइड का है ना, और हाँ। आपने आपको आपका सपोर्ट कर रहा है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और आप एक काउंटर ट्रेड पकड़ रहे हो, है ना, हाँ। टेक्निकली आप एक काउंटर ट्रेड पकड़ रहे हो, काउंटर ट्रेड पकड़ रहे है हैं। ना, और आपने व्यू बना रखा है कि आप बाइंग साइड का ही बनाओगे। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, ओवर एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस, हाँ, ठीक है। देखिए। तो जब आपका व्यू क्लियर है, बाइस क्लियर है, तो फिर बाई साइड में जाना है, फिर सेल साइड में कुछ भी दिखा है कोई मतलब नहीं है, स्टॉप लॉस अच्छा, जाएगा, ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर बायस जिस तरफ का है उसी तरफ स्टक रहना, मतलब वहीं स्टिक रहना है, और दूसरी साइड का बने तो फिर वो नहीं लेने, ऐसा। दूसरी साइड का बने तो नहीं लेना, जब तक कि आपका टारगेट स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाए। मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप गलत प्रूव हो गए, तो फिर आप कंसीडर करो, दोबारा एनालाइज करो, फिर दोबारा कंसीडर करो कि अब मुझे बाई साइड करना है, सेल साइड करना है। बट जैसे कि मान लीजिए मैं बाइंग साइड के लिए बैठा हूँ, और बाई साइड के लिए कुछ बन नहीं रहा, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है बट बना नहीं रहा, ना लो, BSSL SSL नहीं बना रहा, वो तो नॉर्मली मत लो। टेढ़ा मेढ़ा करके जा रहा है, ठीक है। बट वो सेल साइड के लिए प्रॉपर बनाते हुए जा रहा है, और मैं उसको ले भी नहीं रहा, मैं उसको देख रहा हूँ बस कि ये क्या करता है। तो वो मतलब प्रॉपर जाके टैप करके 50% पे जाके और फिर ले अच्छा सकते हो। खासा। देखो, मैं एक चीज दिखाता हूँ, इसमें काफी सारी कंडीशंस होती है, इसका कोई एक सिंपल आंसर नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो जाया जा रहा है, पर मुझे सेल साइड की एंट्री दिख रही है। अब हाँ। मान के चलो ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पर बाइंग तरफ का है ना, ओके। और ओके। मार्केट ऐसा तो नहीं एक डायरेक्शन में जाएगा, रिट्रेस करने आएगा, करेक्ट। हाँ। हाँ। तो अगर आप एक रिट्रेसमेंट वाली ट्रेड पकड़ रहे हो, और वहां पर आप सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, और सेल साइड की पोजीशन बना रहे हो, तो बना सकते हो रिट्रेसमेंट तक, कि जब तक वो नीचे 50% पे रिट्रेस करने नहीं आएगा, जब तक मैं सेल साइड की पोजीशन बना सकता हूँ। ये मेरा काउंटर ट्रेडिंग है। और जैसे ही वो नीचे मेरे पास कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई मिटिगेशन ब्लॉक, कोई एफवीजी, कोई फिबोनाची 50% पर आएगा, तो मैं दोबारा बाइंग साइड में एंट्री बना लूंगा। तो एक काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि मतलब वहां से अगर ऐसा 50% तक फिबोनाची लगा के हम वहां तक काउंटर ट्रेड पकड़ सकते हैं। मतलब अगर आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल है, और जहां हम्म। पर अभी करंट प्राइस है, हम्म। उसमें अगर ऑब्वियस सी बात है गैप अवेलेबल है, तो काउंटर ट्रेड करोगे ना, फिर ऑब्वियस सी बात है। हाँ, क्योंकि मैं 1 बजे के बाद भी मार्केट देखता रहता हूँ, तो मेरे को कल ही की बात है, तो मेरे को मिला वो ट्रेड निफ्टी के अंदर। तो मैंने वो पकड़ा नहीं जानबूझ के, क्योंकि बायस अपसाइड का था इस वजह से, बट मैं उसे नहीं देखता नहीं, रहा, मार रिट्रेसमेंट मार ट्रेड कर पकड़ देखता सकते हो, पर एज ए बिगनर थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब चीजें करना। एज ए बिगनर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो, बट वंस यू ग्रेस्प एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, देन ऑब्वियसली यू कैन प्लान काउंटर ट्रेड एज वेल। था। बस मेरा यही डाउट था, बाकी सब क्लियर है। कर सकते हो, तो कोई बस। दिक्कत नहीं, मैं भी करता हूँ यार, आपने देखा होगा मेरे को कई बार। हाँ, हाँ। बस ठीक है भाई, यही था, और बाकी सब आपसे सीख रहे हैं, और लाइफ में देखते जाइए, बिल्कुल कुछ मेरे, नया सीखने को मिलता है। थैंक यू भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई। चलो सैयद भाई, प्लीज टर्न ऑन योर माइक। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सैयद भाई, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? एकदम बढ़िया सर। माशाल्लाह सर। अच्छा सर, मैं ये BSSL जो बाय सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड, जरा एक बार समझा दीजिए सर। मेरे को तो स्क्रीन नहीं दिख रहा, खाली HT लिख रहा है, तो ऐसी स्क्रीन या उसमें कुछ है, मैप वगैरह, कुछ कैंडल वगैरह है? आप मेरे को स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आपकी, आप नहीं, सिस्टम से मेरा ज्वाइन कर स्क्रीन रहे नहीं हैं? सर, मैं सिर्फ आपसे जानना चाहता था एक बार ये BSSL और SSL का जरा समझा दीजिए कि कैसे देखा जाता है ये। कैसे देखा जाता है? मतलब ये कैंडल पे समझा दीजिए ना, आप बोलते ना तो समझ के ऊपर से चला जाता है। अभी मैंने पहले कभी किया नहीं है BSSL और SSL, तो समझ नहीं पाता हूँ। तो अगर आप एक कुछ मैं ऐसी मैं डायग्राम। समझा मैं समझा ओके। देता हूँ, कोई दिक्कत कैंडल नहीं है। से, कैंडल से। हाँ, कैंडल से समझा देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ सेक, मैं पहले मेरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ, मेरा चार्ट खुले हुए नहीं है, हाँ तो आई सर, नीड वही टू। मैं भी हाँ, वही ST दिख रहा है खाली। हाँ, मैंने कुछ शेयर नहीं कर रखा, खाली लोगों के डाउट थे जो देख रहे थे, मैं कर देता हूँ। मैं ओके खाली ओके। आपको BSL SSL जानना है ना, कि BSL SSL हाँ, होता क्या है। मतलब ये किस पॉइंट से पकड़ा जाएगा कि अच्छा ये ये ऐसे बाई देखो साइड। सैयद भाई, हाँ, आपने मेरी SMC की वो देखी है सीरीज, देखा है सर, हाँ देखा है सर। है ना, देखा है ना। तो हाँ मैंने देखा बताया है। ना आपको, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो हाई टाइम फ्रेम के होते हैं, अच्छा। वहां पर मैं, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यार, हाँ इसमें क्या प्लीज है, प्लीज प्लीज। जस्ट अ सेक। दिख रही है मेरी स्क्रीन, दिख रही है? हाँ, अभी वो ST ऊपर चला गया, अभी स्क्रीन पे तो कुछ आया नहीं है। आ जाएगा। हाँ अभी आया, अभी आया, अभी आया। Nifty 50 का है। चलो, अबे निफ्टी 50 का टाइम फ्रेम है, देखो BSL ओके। SSL कहाँ देखा जाता है। हम्म। आपको कितना टाइम हो गया SMC फॉलो करते हुए? सर अभी तो तकरीबन 1 महीना ही हो रहा है, बस एक आपको ही महीना हुआ देख ना? के। हाँ, तो हाँ एक्सपीरियंस अभी आपका कम है, और यही चीज मैंने अभी मनीष भाई को भी समझाई थी, और वही चीज मैं आपको भी समझाऊंगा, है ना। आपने जी। मेरी यूट्यूब पर सारी वीडियो देख ली होगी, ऐसा मैं जूम कर रहा हूँ। हाँ सर, देखा हूँ देखा हूँ। हाँ, तो मैंने आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिखाया था, है ना। जी एक जी। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिखाया था कि 7 तरीके के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं।
एक होता है अपने पास आईडीएम स्वेप्ट, एक होता है ओबी आईडीएम, एक होता है ओबी एक्सट्रीम, एक होता है बॉस स्वेप्ट, एक होता है चॉक स्वेप्ट, और बाकी एक लिक्विडिटीज भी होती है जो कि ओबी आईडीएम के ऊपर पड़ा है या इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होती है, वो सब आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनते हैं, करेक्ट। ठीक तो ठीक एज ए बिगनर व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि 15 मिनट पर सबसे पहले आप एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखें, है ना। जी अब एग्जांपल के तौर पर ये मेरे पास एक आईडीएम स्वेप्ट बन रहा है ना, 15 मिनट पर, ये जो मैंने मार्क किया ना जोन, ये 15 मिनट सर पर एक मेरे पास एक बार 15 मिनट में बता दीजिए ना सर प्लीज, मैं तो एक मैं भी थोड़ा। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ये, है अच्छा ना। अच्छा ओके ओके ओके। मैं चलो 15 मिनट पर देख ही लेता हूँ अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा हाँ तो। सर ऐसा कुछ तो फिर हमारा भी पूरा क्लियर हो जाएगा ना 1 मिनट। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, मैं देख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपको दी थी, तो लेट्स चेक। लेट्स से ये इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आया और इसने क्लोज किया, तो हम देखते हैं ये 4 अक्टूबर की कैंडल है लगभग 10 बजे की, है ना। ओके ओके इसको मार्क कर लेते हैं, इसको मार्क कर लेते हैं। एक बार के लिए आईडीएम सेक्टर के लिए नीचे आया, बाद में इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये शायद हमने पकड़ा भी था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मुझे याद नहीं है पर शायद पकड़ा था हमने ये ट्रेड। एक बार 4 अक्टूबर पे चलते हैं अभी, ये मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर तो एक क्लियर स्ट्रक्चर बना नहीं, है ना। यहाँ पर एक क्लियर स्ट्रक्चर बना नहीं, अगर एक क्लियर बनता ना तो कैसे बनता कि देखो वहां पर अपने को दिख रहा है आईडीएम स्वेप्ट होता हुआ नजर आ रहा है अपने को, है ना। तो यहाँ पर 1 मिनट पर अपने को दिखा था बाई साइड लिक्विडिटी। बाई साइड लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है कि जब मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा होता है ना, मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो जितने भी बायर्स जिन्होंने यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री ली होगी कि चलो अब यहाँ से ये और ऊपर जाएगा, उनकी लिक्विडिटी ग्रैब कर ली गई, पूरी लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, ठीक है। और ग्रैब करने के बाद ये जो नीचे सेल साइड का जो बनता है, जो स्विंग लो है अपना, यहाँ पर अच्छा इनकी लिक्विडिटी भी ग्रैब करी गई, ठीक है। हाँ नीचे आ गया बराबर। पहले ओके बायर्स की लिक्विडिटी ग्रैब करी गई, दिस इज कॉल्ड बाय साइड लिक्विडिटी। फिर सेलर्स की सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं, अभी ये पैटर्न पे मत जाना, ये पैटर्न तो फेल हुआ है, होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि हर बार आपका चलेगा ही। तो फिर जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम वेट करते हैं कि प्राइस वापस सप्लाई पर टैप करने हैं, ठीक है। अच्छा ठीक और जैसे ही सप्लाई पर टैप करने आता है, हम लोग यहाँ पर अपनी एंट्री बनाते हैं, ऊपर का स्टॉप लॉस डाल के नीचे की नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटीज तक टारगेट रखते हैं, अच्छा ठीक है। सर इसमें ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगा या ऊपर जाएगा? जैसा कि आपने बताया कि नीचे जाएगा, तो जब सेल साइड की लिक्विडिटी ले लिया फिर टैप करना है तो फिर डाउन जाएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप देख रहे हो ओवरऑल स्ट्रक्चर 15 मिनट पर डाउन है और अच्छा आईडीएम डाउन। स्वैप्ट अच्छा होता हाँ हुआ आ रहा है, तो फिर क्या इसमें तो डाउन ही जाएगा ना फिर। ओके ओके। अब अब कैसे जाएगा। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार, कोई बड़ी बात हाँ नहीं है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जी कोई बाइंग साइड का पकड़ते हैं, ओके कोई बाइंग साइड का पकड़ते हैं। कोई बाइंग साइड में अगर आईडीएम ओबी आईडीएम दिखता है तो आई टेल यू दैट, इस वाली लेग में मिलेगा मिलेगा तो इस कैंडल, हाँ चलो ये परफेक्ट एग्जांपल है। ये है 26 सितंबर हम्म और ये 2 बजे का कैंडल है। हम्म, अब ये पता नहीं उतना मेरे को अलाउ करेगा नहीं करेगा ट्रेडिंग व्यू, 1 मिनट पर देखना पड़ेगा, नहीं कर दिया। ओके गुड। चलो अब देखो, है ना, वहां पर दिख रहा है अपने को स्वेप्ट होता हुआ, दिख रहा था ना ओके 15 मिनट पर। हाँ तो 1 मिनट पर अपने को क्या दिख रहा है, ये 1 मिनट पर अपने को दिख रहा है सेल साइड नीचे लिक्विडिटी, की ले लिया हाँ है ना, हाँ बाय साइड लिक्विडिटी, ऊपर भी ले लिया हाँ। है ना। फिर आया और टैप ये किया प्रॉपर और अपनी ऊपर डिमांड चला टैप गया। हुई, हाँ ओके ओके सर ठीक है। आया समझ। और ये आपने बनाई यहाँ पर एंट्री आपकी लॉन्ग एंट्री पोजीशन, सही नीचे सर। का डाला आपने स्टॉप लॉस। अगर सेफ साइड डालना चाहो तो या तो यहाँ डाल सकते हो, और सेफ साइड डालना चाहो तो यहाँ डाल दो, नहीं ठीक है। समझ अभी अभी समझ में आया सर। और मिनिमम हाँ रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3 फॉलो करो, very good, very good, दैट्स हाउ वी ट्रेड। very क्लियर। good. तो क्लियर क्लियर देखो सर। मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, एक 15 मिनट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है ठीक है। ठीक है। और लेट्स से अगर आप सेल बाई साइड की एंट्री देखना चाहते हो तो हम्म मार्केट आएगा इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ, हाँ ठीक है, आया आया इस तरीके से स्विंग बनाता हुआ आएगा। उसके बाद ये टैप किया इसने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट आएगा, जो पुराना स्विंग हाई है उसको ले उसको लेगा। ही निकाल देगा, प्रॉपर उसको ले डिस्प्लेसमेंट आएगा, हाँ ठीक है। क्लोजिंग क्लोजिंग जरूरी है, पहले बता रहा हूँ, है ना। अच्छा फिर ये मुझे जरूर। डिस्प्लेसमेंट देगा, उसके बाद हम वेट करेंगे इसका रिट्रेस करने का, कोई ना कोई यहाँ पे जोन होगा, एफवीजी होगा, डिमांड होगा, ठीक है। तो हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर हम टैप होते ही हमारी एंट्री प्लान करेंगे, नीचे का डालेंगे स्टॉप लॉस, स्टॉप और जो लॉस भी और नेक्स्ट ऊपर चला अवेलेबल लिक्विडिटीज होंगे उनका टारगेट रखेंगे। ओके तो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड वाइस वर्सा इन बाइंग साइड, फाइन सर। सेल साइड सॉरी, इन सेल साइड है सर हाँ। इसी का सेम सेल साइड में हो जाएगा कि पहले बन गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और ये मार्केट गया कुछ इस तरीके से,
है ना, कुछ इस तरीके से गया कि यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, डिस्प्लेसमेंट आया, सप्लाई टैप एंड देन कंटिन्यूएशन, राइट? सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। सर आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। जी मेरा डाउट क्लियर। ये कोई देखो आईडीएम भी दिखा देता हूँ, वैलिड पुल बैक भी दिखा देता वो हूँ। वैलिड पुल बैक के साथ में सर आईडीएम बताए तो मैं समझ में दिखा आ रहा हूँ, जाए। मैं दिखा रहा हूँ। इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, देखा, ले ली, लिखा, और इसके नीचे आगे क्लोज भी किया हुआ है, क्लोज भी किया हुआ है, बराबर। वैलिड पुल बैक है। ओके सर, तो सर वैलिड पुल बैक को एक मार्क मार्क कर दो ना एक बार, तो मेरा भी अभी डाउट ये क्लियर वैलिड हो पुल जाए। बैक है, ये वाला वैलिड पुल बैक है, ठीक है। हाँ ओके, वैलिड पुल बैक, हाँ। अब आईडीएम पता है कब होगा? कब जब होगा? कैंडल इसके ऊपर आएगी, या तो स्वेप्ट करे या ऊपर क्लोज करे, कुछ भी करे, वो आईडीएम हो जाएगा। तो ये हो गया है ना, आईडीएम तो हो चुका हाँ है, ये आईडीएम आईडीएम आके है, ऊपर, हाँ ओके हाँ ये ओके। आईडीएम है, ये प्रॉपर आईडीएम है। तो ये आईडीएम हो के ऊपर से नीचे आ गया, बराबर। हाँ ये आईडीएम होके फिर ये एफवीजी को टैप करके एंड टैप देन इसने करके, कंटिन्यू। ओके सर। एक और सर, एक और प्लीज एक और बता दीजिए, ताकि फिर क्या मैं बाद में जब रिकॉर्डिंग देखूं तो मेरे को क्लियर हो जाए। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ओके कोई ओके। दिक्कत नहीं है यार। इस कैंडल ने इसकी, हाँ देखो, ठीक है, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली इस कैंडल ने, ठीक है। नहीं, ग्रीन वाली की बात करें तो रेड वाली की। अच्छा अच्छा, ग्रीन वाले ने, हाँ ग्रीन ओके। वाले की भी ले रखी है, या फिर आप एक्सट्रीम भी लेना चाहो तो ये ले रखी है, देखो, अच्छा हाँ, ठीक है। प्रीवियस ठीक कैंडल है, की लिक्विडिटी ले रखी है और लिए, इसके ऊपर जाकर क्लोज किया हुआ है, करेक्ट। करेक्ट, क्लोज भी कर दिया है, तो ये बराबर। वैलिड पुल बैक है, और जैसे इसके नीचे ये दोबारा आएगा, ये आईडीएम हो जाएगा। अच्छा वैलिड, ये मैं सोच रहा था सर यही आईडीएम हो जाता, वैलिड पुल बैक के पास जब आएगा तब आईडीएम बन जाएगा। अच्छा अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ओके ओके। कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ले रखी है, करेक्ट, लिया, हाँ लिया, ऊपर जाके इसके क्लोज ऊपर भी किया हुआ है, क्लोज भी कर दिया, बराबर। और जब ये इसके नीचे आएगा तो आईडीएम। ओहो, ओहो। अच्छा, आईडीएम लेके नीचे वाले से फिर टैप करके ऊपर चला गया। आईडीएम लिया, ठीक है। आईडीएम लिया, आईडीएम के बाद नीचे, ये थोड़ा ऊपर गया, और इस जोन के आसपास से ये वापस गिर गया। हालांकि एफवीजी मिटिगेटेड है इसकी, पर ये सप्लाई है, सप्लाई को टैप करने नहीं गया, उससे पहले ही नीचे गिर गया। अच्छा सर, होता है ऐसे। आईडीएम होने के बाद जहाँ से अपना जो फिर टारगेट रहेगा वो हायर हाई रहेगा। अभी इस पोजीशन में जो अपना जो ऊपर का हाँ जो कैंडल है वही हाँ, अपना ये होगा, टारगेट ये होगा, है होगा, ना। हाँ बिल्कुल ये ये वाला होगा, ना, ये वाला, बिल्कुल ओके ओके करेक्ट। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अच्छा सर, थैंक एक यू। और मैं पूछ रहा, मैं ये जानना मतलब मैं जब से देख रहा हूँ आपको, पहले मतलब जब हम लोग इतना जब चाव म्याव नहीं करते तो आपका जो ट्रेडिंग जब आप शांति में करते ना सर, सही जा रहा था। लेकिन अभी इतना चाव म्याव हो रहा है ना, ये पूछ रहा है सर ट्रेड दो ना, वो पूछ रहा है सर ट्रेड दो, तो इससे क्या हो रहा है ना, आपका भी जहन ना थोड़ा मतलब वो बिल्कुल हो होता जा है, रहा है मैं सर। खुद बोल रहा हूँ, मेरी साइकोलॉजी इम्पैक्ट हाँ, होती है। अगर 10 इम्पैक्ट लोगों हो का जाता। पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो बिल्कुल इम्पैक्ट होती है, मना तो नहीं कर सर रहा मैं। इसके लिए कुछ करिए सर ना, क्यों, ताकि हम जिससे सीख रहे हैं ना फिर हमको उसमें भी फिर वो होने लग जा रहा है यार, ये क्या चालू है, क्या चालू है, क्या चालू है। नहीं वो तो कुछ ठीक है, इसके वो लिए, समझ जाएंगे। हाँ इसके लिए कुछ करिए कि मतलब जब ऑनलाइन मार्केट में ना फिर कोई आपसे सवाल जवाब कुछ ऐसा सेशन, मतलब ऐसा कुछ करिए सर जिसके ऊपर रोक लगे। नहीं मैं बोला, मैंने बोला भी है, लोग समझते भी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला कि अगर आपको डाउट पूछना है या कोई भी कुछ भी समझ हाँ रहा है तो उसका उसके लिए प्रॉपर डाउट सेशन रखा जाएगा, या जो हाँ नए लेक्चर आने वाले हैं वहां पर सिखाऊंगा। देखो ऑब्वियस सी बात है, लाइव मार्केट में अगर मैं कुछ देख रहा हूँ तो मैं हाँ, एक जोन के अंदर हूँ। अगर आप मेरे को उस जोन से जोन आउट करोगे ना, तो जो चीज मैं देख रहा हूँ वो फिर वो वो भी कहीं ना नहीं, कहीं डिस्टर्ब होती है, सही फॉर सही, श्योर होती है। यहाँ इसी के लिए बोल रहा था कुछ निकालिए तरीका, ताकि फिर हमको भी सही समझ में आए, जो आप नहीं क्या नहीं, वो देख समझ रहे हो हम जाएंगे देख, अपने भाई लोग हाँ। ये सारे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कल समझ गए थे। आपको कुछ दिख रहा है आप बताओ, पर ये मत बताओ कि बाई करना है कि सेल करना है, क्योंकि हाँ कहीं ना कहीं वही मेरे वही, डिसीजन उससे इन्फ्लुएंस होते हैं फिर, वेरी गुड, है ना। वो थैंक चीज यू सो होती है, मच। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है भाई। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे। सही सही सही। अगर 10 लोगों का दिमाग लगेगा तो वो कुछ नहीं होगा। डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए, चाहे वो गलत डिसीजन ले चाहे वो सही डिसीजन ले, डिसीजन मेकर एक ही होना चाहिए। पर सर दैट तो इज ट्रू। मैं खाली आपसे एक रिक्वेस्ट कर, जैसा अभी आपने एक मेरे को बताया ना कि अपना वैलिड पुल बैक के बाद आईडीएम किधर होता है, आईडीएम होने के बाद टारगेट, तो इसके लिए मैं खाली आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर एक 10 या 5 मिनट का भी अगर आपसे हो सके ना, एक वीडियो बना के जरूर डाल देना। भाई वीडियो है, ठीक। लेकिन ये पहली जैसा भी वीडियो आप है। जैसा आपने ऐसा बताया ना, उसमें वैसा नहीं है सर, कि ये जैसे वैलिड पुल बैक के बाद लाइन मार दिए तो फिर आईडीएम किधर तो होगा मैं और देखो, अभी मैं इसमें एक दो एग्जांपल और ऐड कर लेता हूँ, आप इस हाँ रिकॉर्डिंग को बार बार रेफर कर लेना, हाँ जी जी, है ये ना। मेरे को करा दीजिए तो मैं बार बार इसको ही देखूंगा। देखो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी हुई है, नीचे आके क्लोज किया हुआ है, वैलिड पुल बैक है, ठीक है। वैलिड पुल बैक इस, है, इसके ऊपर जैसे ये ग्रीन कैंडल गई, आईडीएम हो आईडीएम गया, हो गया, आईडीएम को नीचे स्वेप इसका, किया, नीचे गिर गया ओके प्राइस, थैंक यू सर, ओके ठीक अपना है। टारगेट तो और इधर ही तक ना, हाँ बस। और एक दो देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई।
है ना, एक दो और देख लेते हैं। सर ये बड़े में रहेगा तो और मजा आएगा ना, मतलब 15 मिनट टाइम फ्रेम में रहेगा हाँ तो फिर 15 ज्यादा मिनट पे देखना टारगेट। है, 1 मिनट पे मत देखना, आईडीएम को लग जाएंगे। हाँ 15 मिनट टारगेट भी बड़े होंगे फिर अपने। लग जाएंगे 1 मिनट पे आईडीएम मत देखना भाई, 1 मिनट पे आईडीएम आईडीएम काम नहीं करते। आई होप आपके डाउट क्लियर हुए होंगे। जी जी सर जी। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सैयद भाई। थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, किसका डाउट है? सोनाली का डाउट है। चलो सोनाली जी, आप माइक ऑन कर लीजिए आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे डेली में हम लोगों ने देखा कि नीचे जो लो था डेली का वो स्वीप हुआ डेली टाइम फ्रेम में। तो सर निफ्टी अब बैंक इसका डेली बाइस हम लोग का अपसाइड का रहना चाहिए, कहाँ मतलब कहाँ तक रहना चाहिए, ऊपर हाई डिपेंड तक करता है रहना सोनाली जी चाहिए? कौन से स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो। सर डेली टाइम फ्रेम में एक मिनट चार्ट है ना, लगाइए डेली सर। टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? बुलिश चल रहा है। हाँ तो फिर बायस आपका ऊपर करेगा 100%। मैं आपको इसका एक और सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जस्ट अ सेक। मैं दोबारा मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ तो आपको एक आइडिया लगेगा, है ना। जब मेरी स्क्रीन शेयर चालू हो जाए तो बताना। दिख रहा है आपको स्क्रीन? सर दिख रहा है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो हायर टाइम फ्रेम पे आप आए वनडे पर, और ये आपका एक अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, करेक्ट? करेक्ट सर। ओके। अब आप बोल रहे हो कि यहाँ पर सर एक लिक्विडिटी ग्रैब होती है अपनी इस स्विंग के नीचे, इस कैंडल के नीचे, करेक्ट? करेक्ट। इस तरीके से आपकी एक लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। हम्म। तो आप बोल रहे हो बायस क्या होना चाहिए मेरा, करेक्ट? ऑब्वियसली बात है, आपका बायस हो जाएगा फिर इस स्विंग तक का। ओके। तो सर लेकिन अगर जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब हुई और बीच में जितने भी एफवीजी या वॉल्यूम गैप जो भी हैं वहां पे रिएक्शन दिखा रहा है, तो वो सर वो शॉर्ट टाइम के लिए दिखाता है, मतलब दिखाएगा तब भी ऑब्वियसली, बायस हाँ शॉर्ट अपना टाइम के लिए अप। दिखाएगा बिल्कुल। मार्केट देखो ओके। वन वे ऊपर नहीं जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है। बीच बीच में जहां पर भी उसको एफवीजी दिखेगा, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, वहां पे हल्का हल्का रिएक्शन दिखाएगा, थोड़ा थोड़ा नीचे आएगा फिर वापस चला जाएगा। देखिए डेली टाइम फ्रेम में जैसे इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी करेक्ट। लो की, राइट? तो अब हाँ इसका डेली बाइस हमारा हाई का ही रहना चाहिए ना, जो हाई हाँ बनाया था निफ्टी ने हाँ ऑल टाइम हाई का। बिल्कुल बिल्कुल। पर ओके इंट्राडे कर क्योंकि रहे हो तो इसमें इंट्राडे अभी में उतना बड़ा बायस नहीं काम करता है। इंट्राडे में आपको जो हाँ, नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी होती है खाली वो टारगेट करनी होती है। ठीक है सर, यही पूछ रही थी। थैंक यू क्योंकि सर। ऑब्वियसली बात है, आप मेरी बात सुनो। जैसे मान के चलो आपने बोला कि मेरा यहाँ पर बायस अप का होना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे लेट से दिख रहा है कि मेरा बायस यहाँ तक होना चाहिए, या फिर इस जगह पर होना चाहिए, जो गैप इम्बैलेंस है यहाँ पर मेरे पास होना चाहिए। आपने एक बनाया अपना वो, तो ये आप एक दिन में तो नहीं जाएगा ना, ना 2 दिन में जाएगा, आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता कब जाएगा ये, है ना। खाली हम्म। एक बायस है, क्या पता 5 दिन यहीं पे कंसोलिडेट कर ले, है ना। क्या पता 5-7 दिन ये यहीं इस पे कंसोलिडेट करके बिता ले, फिर एक ब्रेकआउट आए, फिर एक रिट्रेस करे, फिर यहाँ पर कंसोलिडेट कर ले, उसके बाद आपका बायस डन करे। तो अपने को नहीं पता कितने दिन में डन करेगा। तो अपने को इंट्राडे में सिर्फ नेक्स्ट अवेलेबल लिक्विडिटी टारगेट करनी है। जैसे मान के चलो इस डे पर इसने नीचे की लिक्विडिटी ग्रैब करी, करेक्ट, ठीक है। तो मैं इंट्राडे में क्या प्लान करूंगा, इंट्राडे में मैं खाली ये प्लान करूंगा कि अभी तक जो मेरा बायस है वो प्रीवियस डे का हाई है, बस मेरे को यहाँ तक मिल जाए एक अच्छा। बार के लिए। देन फिर मैं इंट्राडे के बाद मेरा बायस डन है, उसके बाद फिर मैं देखूंगा अगले दिन क्या चल रहा है। अब देखो उसके अगले दिन क्या हो रहा है, उसके अगले दिन प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी ली जा रही है, बायस मेरा अभी भी अपी है ना। तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये जाएगा नीचे तक जाएगा, फिर नीचे के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डन करेगा, और चांसेस आर वेरी है कि ये वापस कंटिन्यू कर जाए, ओके। ठीक है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। हाँ हाँ, ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके सोनाली। कौन भाई, और जिनका हो गया वो लोअर कर लीजिए अपना हैंड। हाँ किरण भाई प्लीज। हेलो सर। किरण भाई। हाँ। मुझे एक डाउट था, मतलब अभी मतलब मुझे अभी स्ट्रक्चर मैपिंग वो सब आ रहा है एकदम, मतलब 15 मिनट में। तो मतलब तो लिक्विडिटी पे ट्रेड करते हैं ना, मतलब कि उस दिन जैसे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था कि प्रीवियस डे के क्लोजिंग पे ब्रेक किया और फिर वो डिस्प्लेसमेंट देके फिर बाय साइड का अपन ने ट्रेड बनाया था, मतलब फिर प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे हाई, और या फिर प्रीवियस डे का कोई स्विंग रहेगा, तो वैसे लिक्विडिटी देख के अपन ट्रेड कर सकते हैं। लिक्विडिटी बेसिक ट्रेड आप करना आपका हो तो एक्सपीरियंस कितना है किरण भाई, पहले बताओ मार्केट में। 1 साल।
एक ना आइस ये एसएमसी कॉन्सेप्ट्स में, नॉट इन मार्केट इन जनरल। एसएमसी में अभी एक मिनट एक रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना किरण भाई। हाँ हाँ किरण भाई, लेट्स गो एट। हाँ 2 से 3 महीना हो गया सर, मतलब एसएमसी सीखते हुए। ओके, तो आप स्ट्रक्चरिंग वगैरह अच्छे से कर लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग वगैरह आता है मुझे। ओके, स्ट्रक्चरिंग वगैरह आपको अच्छे से आता है, तो फिर अभी आपका क्वेश्चन ये था कि लिक्विडिटी देख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं क्या है टाइम फ्रेम पे, करेक्ट? हाँ मतलब जो अपन मतलब यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में करते हैं ना, कि उस दिन देखो आपने बैंक निफ्टी में एक ट्रेड किया था कि वो प्रीवियस डे के क्लोजिंग के स्विप किया और फिर डिस्प्लेसमेंट देके फिर अब एक अपसाइड का ट्रेड बनाया था। तो कर सकते मतलब हैं किरण भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ी एडवांस एंट्रीज है। मतलब लिक्विडिटी देख के खाली लिक्विड हमें। वही हाँ जगह पड़ती है ना कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई स्विप होने के बाद, या फिर जो भी प्रीवियस डे का कोई स्विंग बना के गया रहेगा उसी को वही लिक्विडिटी देखना होता है ना। हाँ, देखो लिक्विडिटी यार कई तरीके की होती है, प्रीवियस डे कैंडल की भी होती है, प्रीवियस स्विंग्स की भी होती है। एक क्या बोलते हैं इसके अलावा, कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, कोई लिक्विडिटी पूल बन रहा है, जैसे मान लो कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, कोई चैनल ब्रेकआउट है, वो भी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी कई तरीके की होती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे किस तरीके की लिक्विडिटी ग्रैब करी जा रही है, मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर के अलाइनमेंट में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स कैसे अलाइन कर रही है, फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें देख के फिर आप एक ट्रेड प्लान करते हो। खाली आप एक लिक्विडिटी बन रही है उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करते हो, है ना। लिक्विडिटी ऑब्वियस सी बात है, आप देखोगे प्रीवियस डे की कैंडल की लिक्विडिटी भी हो सकती है, प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी भी हो सकती है, कुछ चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो सकता है, ये सब लिक्विडिटीज होती है। देखो लिक्विडिटीज का मतलब आप सीधी भाषा में ये समझो, ऐसी जगह जहां पर ऑपोजिट प्लेयर्स को ट्रैप किया जा सके, है ना, कि भाई सेलर्स को भी ट्रैप किया जा सके। कहाँ ट्रैप कर सकते हैं, कि किसी स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया, है ना, तो क्या क्या होगा, सेलर्स जंप करेंगे, लेट से ये टूट गया, यहाँ पर कूदो, बेचो, तो वहां पर बड़े प्लेयर्स बाय करने का सोचेंगे, तो वहां पर फिर आपको एसएसएल बीएसएल सेल और डिस्प्लेसमेंट देखना है, और उसके बाद जब वो आपके टैप करना है, रिट्रेसमेंट पर आए, एफवीजी या फिबोनाची 50% या ब्रेकर ब्लॉक या रिक्लेम ब्लॉक, कोई भी आपका जो आईसीटी टूल है या एसएमसी समरी में जो मैंने आपको सिखाया है, वहां पर जब टैप करना है तो फिर आप एंट्री प्लान आउट करते हैं आपकी। क्लियर हुआ? वो हाँ क्लियर हुआ, बट वही मतलब थोड़ा दिक्कत हो रहा है मुझे वो वो लिक्विडिटी टाइम लगेगा देखने। किरण भाई, वो टाइम लगेगा ऑब्वियसली यार, वो एक दिन में नहीं आएगा कि कहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करके क्या करना है। वो आप जितनी देखोगे ना इसको लाइव स्ट्रीम का, आपको खुद आपके दिमाग में क्लियर होगा। अभी 2 महीने में वो नहीं होगा। देखो सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज ये रखो कि टाइम लगेगा, है ना। अभी 2 महीने में नई चीजें क्लियर होगी। अभी जब मैं आपको आईसीटी कॉन्सेप्ट सिखाने लगूंगा ना आगे, अब जो हाँ मिड नवंबर से जो स्टार्टिंग मिड अक्टूबर से जो सीरीज जाएगी, उसमें ऑटोमेटिक आपके सारे डाउट क्लियर होते चलेंगे कि कैसे पकड़ते हैं, क्यों पकड़ते हैं, और क्या उसके पीछे लॉजिक होता है। ठीक है, आईसीटी में क्लियर होगा तो ठीक है फिर। हाँ, उसमें आपके ऑटोमेटिक क्लियर होते चलेंगे। और ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद भी देख सकते हो, आप लाइव स्ट्रीम की अगर आप पुरानी रिकॉर्डिंग भी जाके देखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा कि क्यों पकड़ा गया था वहां पर ट्रेड, है ना। बिल्कुल हाँ लिक्विडिटी पे ट्रेड होती है, 100% होती है मेरे भाई, कोई डाउट नहीं है उसमें। बाकी अगर फिर भी आप एज ए बिगनर हो तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, 15 मिनट पे स्ट्रक्चरिंग करके रखो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके रखो, अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर टैप करने आता है एंट्री करो, और अगर काउंटर ट्रेड करना चाहते हो, लेट्स से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से दूर है, लेट्स से आप बाइंग साइड का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास, और मार्केट अभी बाइंग साइड के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में टाइम लगाएगा, काफी स्पेस बाकी है, तो आप काउंटर ट्रेड भी पकड़ सकते हो, बट यू नीड टू मेक श्योर कि स्पेस होना चाहिए आपके पास कम से कम 200-250 पॉइंट का, ओके है ना, तो कर सकते हो। हाँ अभी एज ए बिगनर आई वुड सजेस्ट कि 15 मिनट पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके आप ट्रेड करें, जैसे आपके हाथ बैठ जाएगा,
आप बिना स्ट्रक्चरिंग करे भी खाली आंखों से देखकर चीजें देख कर पाएंगे, चीजें आपके लिए बेहतर होगी, 100% बेहतर होगी। ओके सर। बाकी लाइव स्ट्रीम में आप देखते रहो, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। 4-5 लाइव स्ट्रीम और देखोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में आइडिया लग जाएगा कि क्यों ट्रेड बनाई गई है यहाँ पे। ठीक है आप खुद ही सर। बता दोगे मेरे को ग्रुप में आके फिर कि इसलिए ट्रेड बनी है यहाँ पे। ठीक है सर, मैं एक बार फिर से लाइव स्ट्रीम देखता हूँ। हाँ ठीक है भाई। थैंक यू सर। नेक्स्ट, किसी का हैंड रेज नहीं है भाई, किसी को डाउट नहीं है क्या? किसी का भी हैंड रेज नहीं है। सैयद भाई का वापस, हाँ बताइए सैयद भाई। ये आप उस दिन बता रहे थे ना कि फ्यूचर में लेता हूँ, मैं ऑप्शन को नहीं लेता हूँ, तो सर जरा फ्यूचर के बारे में बता दिया, अभी तक किया नहीं। मतलब फ्यूचर में मैं सुना है कि टाइम डिके नहीं होता, लेकिन अगर हाँ तो टाइम फ्यूचर करो, अगर आपके पास कैपिटल है तो फ्यूचर्स करो, ऑप्शन मत नहीं करो। सर, मैं तो उस बोल, बात तो सुनिए, मेरे को ये मालूम ही नहीं फ्यूचर क्या है, तो मैं सिर्फ उसमें खाली इतना सुना था कि इसमें टाइम डिके नहीं होता, तो लेकिन मैंने देखा उसमें एक्सपायरी भी है। सर अगर टाइम डिके नहीं है तो फिर इसमें एक्सपायरी क्यों है? एक्सपायरी तो होती है ना भाई, फ्यूचर एंड ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स होते हैं भाई, ये बेसिकली इंडेक्स के डेरिवेटिव्स होते हैं, इंडेक्स से ही बनाए जाते हैं। जैसे मान हाँ लो जैसे, निफ्टी है तो उसके हाँ डेरिवेटिव्स हो गए फ्यूचर्स एंड ओके ऑप्शंस, और ओके ऑप्शंस में भी ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। ओके। तो एक्सपायरी तो होगी ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, मंथली एक्सपायरी होती है। तो उसमें मतलब अपन लेके तो मंथ आज लिया मैंने, तो मंथ एंड तक भी जितना वो पॉइंट्स ऊपर जाएगा उतना पॉइंट्स मेरे को मिले, उसमें टाइम डिके नहीं होगा, है ना? ना टाइम टेकन नहीं होता फ्यूचर्स में। तो जैसा एक्सपायरी हुआ तो फिर जहाँ पे हुआ वहां पे वो अपन निकल सकते हैं ना बाहर, है ना? निकल सकते हो, नहीं तो रोल ओवर भी कर सकते हो, अगले महीने की अच्छा एक्सपायरी खरीद लो, करंट मंथ की अच्छा, एक्सपायरी रोल बेच लो। ओवर कर सकते हैं तो अच्छा। हाँ तो वही अच्छा, आप बोल रहे थे इसलिए मैं बोला ठीक है, फिर इंशाल्लाह फ्यूचर के बारे में भी थोड़ा नॉलेज हो जाए तो बेटर है। फ्यूचर्स कर सकते हो मेरे भाई, अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है, प्लीज गो एड विद फ्यूचर्स। मैं 100% बोलता हूँ लोगों को, फ्यूचर्स करो, अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है बिल्कुल फ्यूचर्स करो मेरे भाई, मत करो ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग अच्छी चीज नहीं है। सौरभ भाई, एक क्वेश्चन था। मनीष भाई, हाँ बताइए। आदित्य बोल रहा हूँ भाई। हाँ बताइए। हाँ, जैसे अभी आपने बोला कि फ्यूचर्स में मेरे को मालूम है प्रीमियम डिके नहीं होता, वो मंथली का होता है, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी भी मंथली एक्सपायरी पे जा रहा, तो क्या मतलब ऐसा प्रीमियम डिके उसमें फिर कम हो जाएगा वो ना कि? नहीं, फ्यूचर्स में प्रीमियम डिके होता ही नहीं ना भाई, फ्यूचर्स में जैसे आपका स्पॉट चार्ट चल रहा है ना, वैसे भाव चलता है। ओके, चल जरा ठीक है। चार्ट चार्ट पे बता दो ना, चार्ट पे बता देंगे ना तो समझ अरे में आ यार जाएगा। आपके ब्रोकर पे चार्ट पे जाके खुद सर्च कर लो यार, देखो मैं बताता हूँ, बहुत बेसिक चीज है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बस पूछ रहा हूँ कि जैसे बैंक निफ्टी का भी अब मंथली एक्सपायरी होने वाला है ना, जैसे फ्यूचर्स का है। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल, हाँ बैंक तो निफ्टी का मंथली एक्सपायरी होने वाला है, बिल्कुल ठीक हाँ, है। निफ्टी तो का वो वीकली एक्सपायरी होगा खाली। हाँ, तो फिर वो भी सेम ही काम करेगा जैसे कि इंडेक्स करेगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो डिके वगैरह तो बहुत कम हो जाएगा, या हो गई नहीं शायद से। नहीं तो उस चक्कर में क्या है, प्रीमियम प्रीमियम के रेट बढ़ जाएंगे थोड़े, जैसे देखना पहले पड़ेगा, होता था। हाँ, वो देखना प्रीमियम। पड़ेगा अभी, देखो वो आई कांट कमिट एज ऑफ नाउ, एक बार होने दो वो चीज, फिर बताऊंगा। अगर होता है तो फिर यही चीज होगी ना, मैं ये पूछ रहा था, अगर होता है तो। नहीं भाई नहीं कह सकता ना, मैं कैसे बोलूं, मैं वही तो कह अच्छा, रहा हूँ, होने दो। ठीक है, चलो होने का फ्यूचर्स होता का है। मैं कह सकता हूँ, जैसे अभी जैसे ट्रेडिंग व्यू पे तो ये इस तरीके से आता है, अगर मैं फ्यूचर डालूंगा तो हाँ ये हाँ मेरे को इस तरीके से दिखा रहा है, पर आप आपके ब्रोकर के चार्ट पे डालना, है ना, हाँ जो भी हाँ, आपकी इंडेक्स है उसको, जैसे मान लो बैंक निफ्टी और आगे लिखना एफयूटी, है ना, ओके। वो आपको करंट मंथ का फ्यूचर भी दिखाएगा, उसके अगले महीने का फ्यूचर भी दिखाएगा, उसके अगले महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाएगा। तो करंट मंथ का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करके ट्रेड कर सकते हो, अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है तो। समझ क्योंकि गया। फ्यूचर खरीदने बेचने में पैसा बहुत लगता है। हाँ, ज्यादा लगता है, अभी तुम बताया। हाँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपकी कैपिटल अलाउ करती है, प्लीज गो एड विद फ्यूचर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बाइंग से मच बेटर है, मच मच बेटर है। चलो यार, अगर फ्यूचर का 10 लॉट्स लें तो भी उतना टैक्सेस और ब्रोकरेज पड़ेगी, या 1 लॉट लें तो भी उतना ही पड़ेगा? से ज्यादा लगता है फ्यूचर्स में, 100% ज्यादा लगता है। ब्रोकरेज भी, ब्रोकरेज का पता नहीं, पर टैक्स से ज्यादा लगता है, ब्रोकरेज भी ज्यादा ज्यादा लगता है शायद लॉट्स से मेरे फिर हिसाब से। ब्रोकरेज वो टैक्सेस बढ़ जाएंगे। हाँ शायद वो कुछ मेरे हिसाब से टर्नओवर पर टैक्स लगता है, तो फ्यूचर्स का टर्नओवर ज्यादा होता है। तो ऑप्शंस में क्या है, प्रीमियम साइज ही कितना है, 100, 200, 250, 300, वहां पर फ्यूचर्स का चलता है 25,000, 50,000, तो उस हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाता है, ज्यादा लगता है, 100% ज्यादा लगता है, टैक्स एजेंट ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी।
पर उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लेट से 10-12 हजार रुपए बनाते हो फ्यूचर करके, उसमें आपके लेट से आपने एक ही ट्रेड प्लान करी और दिन भर में आपके 180 रुपए टैक्स बन गया, कोई बड़ी बात नहीं है यार। एटलीस्ट प्रीमियम डीके से बचोगे। चलो फ्यूचर करते हैं जब शायद वो क्या है, टारगेट थोड़े बड़े हो जाते हैं आई गेस, क्योंकि डीके तो हो नहीं रहा है, तो आप थोड़ा वेट ऐसा ज्यादा कुछ नहीं होता भाई, नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता कि टारगेट बड़े हो जाते हैं। वो तो रिस्क रिवॉर्ड तो आपके ऊपर है ना भाई, आप कितना, आपकी एक कैपेसिटी कितनी है होल्ड करने की, वो तो आपके ऊपर है। वो कल आपकी कैपेसिटी, आपको दिख रहा है मार्केट का बायस कि भाई यहाँ तक जा सकता है, और मेरे अंदर कैपेसिटी है कि मैं महीने भर तक होल्ड कर सकता हूँ, और मेरे पास उतना पैसा भी है, तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम डिके नहीं होगा उसमें। सो दैट इज द प्लस पॉइंट विद फ्यूचर्स। ऑप्शन सेलिंग के साथ भी है ये प्लस पॉइंट। ऑप्शन बाइंग के साथ प्लस पॉइंट ये इसलिए नहीं है कि जरा सा भी मार्केट साइडवेज हो जाएगा, आपके प्रीमियम के लग जाएंगे, टीके हो जाएगा। हाँ, मैं ठीक है, हो उसी जाएगा। लिए कह रहा था, उसी कॉन्टेस्ट में कह रहा था मैं कि उसमें थोड़े से टारगेट आप ज्यादा ले सकते हो, वेट कर सकते हो, मतलब थोड़ा सा अगर आपने हाँ हाँ, उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे तो ठीक है, बिल्कुल। हम्म, ऑप्शंस में बिल्कुल, अगर थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है तो डिके होने लग जाते हैं प्रीमियम, करेक्ट है। चलो, नौमान भाई अपने पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं भाई, आपका कुछ डाउट है तो यू कैन टर्न ऑन योर माइक। नो सर, ऐसा तो फिलहाल तो कोई नहीं है, जस्ट लर्निंग कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, अगर फ्यूचर में आया तो आई विल लेट यू नो सर। चलो यार, और किसी का डाउट हो तो बताओ, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा आज, किसी का डाउट नहीं है क्या? हेलो सर, मनीष बोल। कौन? मनीष मनीष। हाँ बताइए सर। सर मैं ऐसा बोल रहा था, अभी मेरे जो डाउट्स थे, अभी मैंने जो पहला सबसे पहले पूछे थे, वो सब तो मेरे क्लियर हो चुके हैं, आईडीएम वगैरह और पीओआई के। हम्म, अब मैं ये पूछ रहा हूँ, जो अपना आईडीएम होने के बाद में जो अपना नेक्स्ट पीओआई लेने जाता है, जैसे ओबी आईडीएम, तो हम काउंटर ट्रेड की सोचते हैं, तो क्या एफवीजी बना के जाएगा कि एफवीजी, जैसे ऐसा समझ लो अपना आईडीएम की कोई रिस्पेक्ट की नहीं उसने, हाँ और हाँ, ओबीआईडीएम लेने जा रहा है, करेक्ट। तो वो डायरेक्ट जाएगा या फिर एक जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जाएगा या एफवीजी टैप करके जाएगा? देखो यार, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर वहां पर होगा तो टैप कर जाएगा, नहीं होगा तो कैसे हम्म, करेगा? देखो मैं दिखाता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। देखो, मान के चलो आप कह रहे हो कि सर लेट्स से एक सेल साइड का स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक वैलिड पुल बैक बना, और ये आईडीएम लेने गया, और इसने आईडीएम स्वेप्ट नहीं किया, आईडीएम के पुल बैक के ऊपर जाके क्लोज कर दिया, ठीक क्लोज करती है। है ना? और आपका ये हम्म, जो ओबी आईडीएम है वो अवेलेबल है, ये हम्म, क्या खुल गया है यार, जस्ट सेकंड यार, जी, दोबारा कर लेते हैं। हाँ, सेल साइड का स्ट्रक्चर है मानो, ठीक है, हम्म, ये आपका हम्म, आईडीएम हुआ, करेक्ट, हम्म, हाँ, और ये आपका मान के चलो ओबी आईडीएम, जी, ठीक है। अब आप बोल हाँ, रहे हो कि लेट से इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, हम्म, है ना, तो ये हाँ, यहां तक कैसे जाएगा, करेक्ट? हाँ, तो देखो यहां तक कैसे जाएगा, इसने क्लोज कर दिया, अच्छी बात है, हो सकता है यहाँ पर एक एफवीजी भी अवेलेबल हो, उसको हाँ, टैप करे और फिर हाँ, कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है, जी, प्रीटी मच पॉसिबिलिटीज देयर, क्या पता ना हम्म, हो, ना हो हाँ, फिर भी इसको टैप करे, और टैप करके आपको यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री देखने के लिए मिल जाए। क्या पता ये जो ओबी आईडीएम है यहाँ से भी टैप ना करे, इसके नीचे एक हम्म, एफवीजी अवेलेबल हो, उसको टैप करे हाँ, और वहीं से नीचे गिर जाए, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हाँ, कैन बी एनीथिंग, वो कोई बता नहीं सकता कि कहां से जाएगा, खाली आपको जी, इतना जी, जी, पता है कि अगर यहाँ पर एक काउंटर ट्रेड पकड़ना चाहता हूं तो मुझे देखना क्या है ना? आपको जी, यहाँ पे जी, दिख रहा है समझ गया। क्लोजिंग हो चुकी है, ठीक है, हम्म, और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट भी करने आ रहा है, तो आप खाली हम्म, आपके 1 मिनट पे टाइम पे जाओ और देखो यहाँ पर हम्म, कि कुछ तरह का सेटअप बन रहा है क्या, बन रहा है तो आपका काम है खाली एंट्री करना। अब क्या लेके जाएगा, क्या लेके गिरेगा, ये आपके हाथ में नहीं है, जी सर, जी सर, ना ही थैंक यू मेरे सर। हाथ में, ये ना मार्केट के हाथ में, और ना कोई बता सकता कि क्या लेके गिरेगा और क्या लेके जाएगा। और सर एक और था, मेरे को ये बताओ, ये एक्यूमुलेट और मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीनों चीजें हैं क्या? ये देखो आप सीखोगे, देखो सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, आईसीटी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको पावर ऑफ 3 भी बोल देते हैं लोग, ठीक है। हम्म, अब बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले ना बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं
मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे मान के चलो ये एक जोन है अपने पास, ठीक है। यहाँ पर बायर भी अवेलेबल है, सेलर भी अवेलेबल है, और मार्केट जो है एक साइडवेज रेंज में चल रहा है, ठीक है। मार्केट यहाँ पर एक साइडवेज रेंज में चल रहा है। अब मान के चलो इस रेंज के अंदर जो है वो सेलर जो है बायर से ज्यादा है, ठीक है। सेलर जो है बायर से ज्यादा है, ठीक है। तो बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर कैसे फिल होगा? बड़े प्लेयर्स का ऑर्डर फिल होगा बाइंग साइड का, राइट। तो वो अपनी पोजीशन बनाएंगे बाइंग साइड की यहाँ पर वो ऐसे नहीं बनाएंगे कि यहीं पर वो बाइंग साइड की पोजीशन बना लेंगे, ना ना ना। वो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक मैनिपुलेशन करेंगे, यानी सेल साइड में एक ब्रेकडाउन दिखाएंगे। यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो सेल साइड में यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिखाया जाएगा ताकि और लोग आए और यहाँ पर सेल करें। तो ये आपका सबसे पहले एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है। फिर ये आपका मैनिपुलेशन, यानी दिखाया जा रहा है, एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, फेक सिनेरियो बनाया जा रहा है सेलर्स को कि आओ देखो नीचे जा रहा हूँ, बेचो मुझे, ठीक है। उनको करनी है बाइंग, उनको तो करनी है बाइंग, तो वो क्या करेंगे, बिकवाएंगे, और यहाँ पर सेलर्स भी ज्यादा है वो बेचेंगे। तो इन लोगों का भी यहाँ प्रॉफिट चल रहा है, जो नए सेलर्स आए उन्होंने यहाँ पर एंट्री बनाई। यहाँ पर बायर लोग अब अपना बाइंग की एंट्री लगाएंगे क्योंकि उनके ऑर्डर फिल हो जाएंगे, अच्छी खासी सेलर्स अवेलेबल है तो उनके ऑर्डर फिल हो जाएंगे। फिर यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा एक डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको इस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल बनाते हुआ ये मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा, राइट। तो ये होता है आपका एक्यूमुलेशन, फिर ये आपका मैनिपुलेशन, फिर ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन। इसको एएमडी भी बोलते हैं, एएमडी, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ ये था। थैंक यू सर। ये सबसे बड़ा डाउट था कि ये जो इसी के बेस के ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब करता है मार्केट, है ना? हाँ, ये नीचे से ये लिक्विडिटी ग्रैब चार्ट पे करी। प्लीज समझा दीजिए। चार्ट पर चार्ट पर मैंने अभी गोल्ड का एक समझाया था ना आपको, जो अभी लास्ट वाला गोल्ड का मैंने किया था, जो लास्ट यूट्यूब वीडियो थी जिसमें मैंने लिक्विडिटी पूल के बारे में बताया था, उसमें काइंड ऑफ यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। चलो मैं देखता हूँ अगर चार्ट पे कुछ दिख रहा होगा तो। देखो, एक्यूमुलेशन, ये मैनिपुलेशन, सेलर्स को नोता दिया गया आओ बेचो मुझे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉपर, हालांकि स्विंग नहीं है पर ठीक है, एक मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। ये डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फिर आपकी ये डिमांड टैप, ठीक है, और ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन, देखा। जी जी। दिस इज योर एक्यूमुलेशन, हाँ सर देखा। दिस इज योर मैनिपुलेशन, एंड दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूशन। सेलर्स को बुलाओ, फंसाओ, जाना बाइंग साइड में, करा, और बूम। और उसके बाद ये नीचे क्यों आया, इसके बाद ये नीचे क्यों आया, इसके पीछे भी साइंस है। देखो, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, हाँ हो रहा है। अब जो बायर लोग थे, जो बड़े प्लेयर्स थे, उन्होंने पूरा प्रॉफिट बुक किया। अब उनको निकलना भी तो है ना, उनको अपना माल चिपकाना भी तो है किसी को, तो किसको चिपकाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इनको चिपकाएंगे जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट देखने का वेट करते हैं। यहाँ पर कई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हाँ चलो ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा तो मैं ब्रेकआउट पर एंट्री बनाऊंगा, ठीक है। तो वो अपनी यहाँ पर पोजीशन खाली करेंगे। अब देखो, खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं, और ये पूरी पोजीशन खाली कर ली उन्होंने अपनी, ये पूरी प्रॉफिट बुकिंग करी, करेक्ट। तो जो ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करते हैं उनको अपनी पोजीशन चिपकाई, अपना प्रॉफिट बुक किया, और फिर दोबारा एक कंटिन्यूएशन। दैट्स हाउ मार्केट वर्क्स मेरे भाई। इन्हीं तीन चीजों के बेस के ऊपर मार्केट वर्क करता है ना, कि एक सेलर्स और बायर्स को ट्रेप कैसे करें। हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार। देखो, अगर कोई बेचेगा तभी तो कोई खरीदेगा। सुनो, मार्केट इज ए जीरो सम गेम। अगर ललित भाई पैसा लॉस करेंगे तो सौरभ भाई कमाएंगे, सौरभ भाई पैसा लॉस करेंगे तो मनीष भाई पैसा कमाएंगे। तो इवेंचुअली एक की जेब में से निकल के दूसरे की जेब में जाना है, राइट। ऐसा तो है नहीं कि एनएससी खुद की जेब से पैसा दे रहा है आपको, या सेबी खुद की जेब से पैसा दे रहा है, नहीं भाई। एक तरीके से चेस का गेम है, सब एक दूसरे की चाल चलने में लग रहे हैं कि मैं कैसे ललित भाई का पैसा खा लूं या आप कैसे मेरा पैसा खा लो। सो इवेंचुअली इट्स अ जीरो सम गेम। हर बायर के लिए एक सेलर अवेलेबल होना जरूरी है, और हर सेलर के लिए एक बायर अवेलेबल होना जरूरी है, और इसी को लिक्विडिटी भी बोलते हैं। और इसी तरीके के लिक्विड मार्केट में ही हम लोग ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगी, बायर सेलर ही नहीं होंगे, तो एग्जांपल के तौर पर आपने 220 रुपए पे आपका ऑर्डर पंच किया है, पर यहाँ पर कोई है ही नहीं खरीदने वाला, आपका ऑर्डर बन रहा है यहाँ पर 225 पर एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि जो नेक्स्ट अवेलेबल बायर है वो 225 पर है, जो आपका खरीदना चाहता है, ठीक है।
तो लिक्विडिटी होना भी बहुत जरूरी है मार्केट में। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स, बायर सेलर गेम है, जीरो सम गेम है। जी सर, ये जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी और इंटरनल लिक्विडिटी, उसका क्या इफेक्ट होता है? इफेक्ट क्या होता है भाई? इफेक्ट कुछ नहीं होता। इफेक्ट क्या होगा? मतलब जैसे जैसे मार्केट में ये वर्क कैसे करती है, जैसे हम किसको इंटरनल और एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है कोई भी कैंडल के ऊपर या नीचे, या कोई भी स्विंग के ऊपर या नीचे। एग्जांपल के तौर पर, करेक्ट, अलाउ मी मोमेंट, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। अब इसके बीच में जो भी तमाशे हो रहे हैं ना, इसके बीच में जो भी तमाशे हो रहे हैं वो इंटरनल लिक्विडिटी है। अब इसके बीच में चाहिए ट्रेंड लाइन बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाए, एम पैटर्न बनाए, कुछ भी बनाए, दैट इज ऑल इंटरनल लिक्विडिटी। स्विंग आए, स्विंग लो के बीच में इंटरनल लिक्विडिटी चलती है, ये पूरी एक्सटर्नल लिक्विडिटी चलती है। सेम एक कैंडल के हाई और लो के ऊपर नीचे जो होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है, लेट्स से डेली कैंडल है, और इसके बीच में जो भी तमाशे होंगे उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। ओके सर, मैं क्या पर्टिकुलर कैंडल के अंदर ये चीज ढूंढ रहा था, जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी तो थोड़ा। ओके सर, यही था, क्योंकि हमने ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, डिस्कस। लिक्विडिटी वाला जो वीडियो है उसमें मैंने काफी डिटेल में बताया। नहीं नहीं, मैंने देखा था वो भी, हमने भी उसमें भी क्या, जैसे वीडियो में आप बता रहे थे उसमें भी यही था कि पर्टिकुलर एक कैंडल को फॉलो कर रहे थे। अभी जैसे अभी बता रहे हो तो पता चल रहा है कि पर्टिकुलर जैसे साइडवेज मार्केट होता है उसमें हम एक जोन में ड्रॉ करके बता सकते हैं कि हाँ ये इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर अभी। यार वैसा तो कुछ मैं आपको देखो दिखाऊंगा। देखो ये जो प्रॉपर कैंडल है, अभी तक यदि मान लो ये प्रीवियस डे की कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर नीचे एक्सटर्नल और इस कैंडल के नीचे जो भी है वो इंटरनल लिक्विडिटी है। तो जब ना तो इसने ऊपर की लिक्विडिटी ली ना नीचे की लिक्विडिटी ली, इसी कैंडल के बीच में ये ग्रीन कैंडल फंसी हुई है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इंटरनल लिक्विडिटी है। और हम इंटरनल लिक्विडिटी स्वेप्ट देखेंगे फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं जो इंटरनल लिक्विडिटी के जो तमाशे होंगे ना वो देखेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर पहले मैं वो वाली कैंडल मार्क करके आता हूँ, है ना। वो वाली कैंडल मार्क कर लेते हैं तो थोड़ा आसान रहेगा। खाली ये वाली कैंडल में मार्क करता हूँ, ठीक है। ये मैंने कैंडल मार्क करी। अब चलते हैं 15 मिनट पर, ठीक है। ये पूरी कैंडल मार्क करी। अभी जब तक इसने ये आपकी प्रीवियस डे का जो ये स्विंग हाई नहीं लिया, जब तक ये पूरी इंटरनल लिक्विडिटी है, ठीक है। और लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे तो अच्छे से दिखेगी, ठीक है। अब ये दो इस कैंडल के बीच में जो भी बन रहा है, कि चाहे अब ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आपको दिख रही है, या फिर आपको ये वापस से एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी के पार्ट है। हाँ, क्योंकि हमने हमारे बैकग्राउंड में ये जैसे चलता रहेगा कि अभी मार्केट ओवरऑल इंटरनल के अंदर है। हाँ भले वो पैटर्न कोई भी फॉलो कर बनाए, लेकिन हमें माइंड में बैक साइड में ये चलता रहेगा कि अभी हम इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर है, वन डे के टाइम के अकॉर्डिंग, है ना। करेक्ट करेक्ट। बस इतना है डाउट। थैंक यू सर। और थैंक वो यू भाई। सब सुबह वाले डाउट सारे क्लियर हो गए। अभी जो मुझे लगा मेरे ही डाउट है, सबके सेम डाउट थे, तो मैंने सुना तो सबके क्लियर हो सबके गए। सेम ही होते हैं मेरे भाई, हाँ ऑलमोस्ट। नहीं नहीं, मुझे, हाँ थैंक यू सर, बस यही डाउट थे। चलो यार, कोई और? सर जस्ट टू कंफर्म कि मेरी साइकोलॉजी सुधर रही है। पिछले 10 दिनों में सिर्फ एक दिन लॉस हुआ है, हालांकि वो एक दिन का लॉस थोड़ा बड़ा था। ललित बोल हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल ललित भाई, देख रहा हूँ मैं। बट आगे के लिए भी कसम खा ली कि अब बड़े लॉस भी नहीं लूंगा, तो गोइंग वेल। दैट्स गुड यार, अगर आप वैसा कर रहे हो तो दैट इज वेरी वेरी गुड। और मैं सबको सिखाता भी यही हूँ इन माय लाइव सेशन की, एक दो दिन लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है उसमें, मतलब ऐसा नाराज होने की या मन में ऐसा शंका लाने की जरूरत नहीं है। एक दो लॉस खा लो, अगर तमीज वाले लॉस है, छोटे लॉस है, खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बिल्कुल शर्म नहीं आती लॉस खाने में, सही बताऊं तो। कोई मेरे को जज नहीं, करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन वो मुझसे गलती तो हुई है। खैर, मैं पुरानी वाली साइकोलॉजी हो गई थी, मैं अब सब कुछ निकल के दिमाग से और मैं फाइट करने लगा मार्केट से, बाद में समझ में भी आया। तो वो एक दिन लॉस हुआ है, लेकिन वो थोड़ा मैंने बड़ा कर लिया लॉस। बट उससे भी मेरे को अभी काफी और सीख मिली कि भाई ये चल ही रहा है, अब मेरी ये बहुत बड़ी गलती है, तो इसको मैं अब उस पे मैं काम कर रहा हूँ कि अब बड़े लॉस नहीं लेने हैं। वो 4 क्वाड्रेंट सिस्टम जो है अपना, वही फॉलो करना है वो फॉलो करना है बिल्कुल। बस। तो अभी आगे से वो भी फॉलो करेंगे, बट
10 दिन बहुत अच्छे गए हैं। प्रॉफिट बहुत छोटा छोटा है लेकिन पॉइंट्स वाइज बड़ा है, क्योंकि मैं कैपिटल काफी कम यूज कर रहा हूँ। मैं 60 क्वांटिटी से कर रहा हूँ बस। पहले मैं 100 से करता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा साइकोलॉजी ठीक नहीं होती जब तक, तब तक के लिए मैं 60 क्वांटिटी से ही कर रहा हूँ। और देखते हैं अभी ये महीना अगर ग्रीन में गया तो आपसे पीएनएल शेयर करके फिर आगे की। नो, यू नीड टू मेक श्योर कि पूरा महीना आप सेम क्वांटिटी से ट्रेड करें, आप बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। हाँ हाँ हाँ, इस महीना पूरा 60 क्वांटिटी से ही होगा पूरा महीना। अभी और 20 दिन है, 20 दिन ऐसे ही चलेगा। क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा ललित भाई, 15 दिन आप प्रॉफिट में निकालोगे, एक दिन बड़ी क्वांटिटी करोगे, फिर लॉस हो जाएगा, तो वो पूरा महीने की वेस्ट हो जाएगा। हाँ है ना? हाँ, बैंड बच जाती है। करेक्ट जो करेक्ट। मैं अभी भी देख रहा हूँ कई लोग यहाँ पर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं सेटअप ढूंढने। कुछ कोई देखता है, कोई बोलता है ये यहाँ ले लो वहां ले लो, मैं देखता हूँ ग्रुप में करते रहते हैं लोग। भाई हाँ। मत करो यार, जब मैं बोल रहा हूँ कुछ चीज आपसे, थोड़ा सा तो एक्सपीरियंस आता है ना मेरे को, थोड़ा तो कुछ मानते हो मेरे को, है ना? मैं जो आप करके आए वो सब चीज मैं करके आया हूँ, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आकर बता पा रहा हूँ आज, है ना? तो मैं भी करता था, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि अगर फॉरेक्स में सेशन है तो इंडियन मार्केट में भी आप सेशन लगाओ। 3 फेज में बांटो, मॉर्निंग फेज, डेड फेज, आफ्टरनून फेज। एक फेज पकड़ो, या तो मॉर्निंग कर लो, या आफ्टरनून कर लो, या डेड फेज कर लो, ठीक है? कर लो, पर एक चुनो। पूरे दिन मत लगे रहो। पूरे दिन लगोगे ना तो ये मार्केट इतनी बेकार चीज है ना, ये बिगाड़ेगी आपकी साइकोलॉजी। तुम कितने ही महान आदमी बन जाओ, संत महात्मा बन जाओ, वो बिगाड़ देगी, वो बुला लेगी अपने पास, है ना? तो एक बार आप 11 साढ़े 11 आपकी ट्रेड हो गई, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू क्लोज योर स्क्रीन, यू गो आउट, यू गेट योर वर्क डन। कुछ भी नहीं है तो सो जाओ यार, पर देखते मत रहो यार। देखना है 3 बजे बाद देखो ना, 3 बजे बाद देखो। वंस यू आर डन विद योर वर्क, 3 बजे बाद देखो, जब आप ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। एनालाइज करो, फिर देखो क्या आपने गलती करी, अगले दिन का प्लान क्या हो सकता है, कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहे हैं, नेक्स्ट डे पर आकर मुझे क्या देखना है, वो आप 3 बजे बाद देखो। दिन भर मत लगे रहो, है ना? दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। वो चीज है, और मैं सबको बोल रहा हूँ, ये केवल ललित भाई को नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ लगे रहते हैं लोग 3 साढ़े 3 बजे तक भी लगे रहते हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग इन माई ओपिनियन। बाकी मर्जी आप लोगों की। और दूसरा मैंने एक चीज और ये नोटिस किया है, ठीक है हम पैसा बनाएंगे, फ्यूचर में बनाएंगे, लेकिन अभी मैंने जो पिछला अपने आप को एनालाइज किया वो ये है कि पुराने टाइम में जब बिल्कुल नहीं आता था, उस टाइम पे इतने बड़े लॉस ले लिए ना, तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि वो रिकवर करना है, वो रिकवर करना है, वो 200 400 500 रुपए से नहीं आएगा। तो हम एक दिन में बार बार लेते रहते हैं ट्रेड्स के। ठीक है अभी मेरा 2000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको 10,000 कर लेता हूँ कैसे भी करके, ताकि पुराने लॉस कवर हो जाएंगे, क्योंकि इस कैपिटल से मैं नहीं कर पाऊंगा पुराने लॉस अगर या 1 या 2 ट्रेड लूंगा तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से ये इसलिए मेरे को फील होता था कि अनसेटिस्फाइड में फील करता था कि यार 2000 का ही तो प्रॉफिट हुआ है, इसमें क्या ही कर लूंगा मैं। बिल्कुल होता है वो। मैं आपको देखो एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देता हूँ आज, एक और बड़ा मजा आएगा, है ना? आपने लेट से कुछ भी लॉस नहीं किया जीवन में अभी तक, है ना? और आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट भी हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? अभी तक मान लो आपका कोई लॉस नहीं हुआ और आज आपका 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो आपकी साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक रहेगी। आप बोलेंगे यार 10,000 रुपए कमा लिया, बहुत है, बंद कर दे स्क्रीन, खत्म, ठीक करोगे, और आप खुश रहोगे, पूरा दिन आपका अच्छा जाएगा, ठीक है? अब मानो आपने एक पिछले दिन आपने 5 लाख रुपए का लॉस कर लिया। सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रीवियस डे आपने 5 लाख रुपए का लॉस कर लिया, और आज आपको M2M में 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। कल 10,000 को होता, पर आज आपको 50,000 रुपए का प्रॉफिट दिखा रहा है। वो 50,000 रुपए का प्रॉफिट भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, करेक्ट। उसके पीछे कारण है, क्योंकि आप लॉस 5 लाख का करके बैठे हो, 5 लाख का लेके बैठे, करेक्ट। तो वो चीज है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि जो लॉस हो चुका उसको भूल जाओ, वो नहीं आ रहा। देखो अगर आप शायद डिसिप्लिन के साथ आगे जाओगे तो शायद वो कवर भी हो जाए, है ना? पर एक बार के लिए आपको दिमाग में सोचना पड़ेगा कि जो पैसा गया वो गया, दैट वाज माय लर्निंग कॉस्ट। वो मैंने गैम्बलिंग कर ली, वो मेरा कुछ लॉस, कुछ भी हो गया, है ना? कोई मेरा पैसा खा गया, कुछ भी हो गया, जो मनी गया, वो आपका था ही नहीं कभी। नए सिरे से शुरुआत करते हैं, और फिर देखो आपकी साइकोलॉजी कितनी अच्छी तरीके से काम करती है। बोलना आसान है, मुझे पता है, इजी टू से हार्ड टू फॉलो, आई नो दैट, बट करके देखो यार। मैंने सोच लिया कि वो ठीक है, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने वो बिजनेस सेटअप करने के लिए जो मेरी कॉस्ट लगी है, अब आगे उस पर रेवेन्यू में जनरेट करूंगा। जो कॉस्ट लग गई अब एग्जैक्टली, अब बिजनेस सेट हो गया, अब धीरे धीरे जो भी रेवेन्यू आएगा वो रेवेन्यू है, वो तो पुराना एक्सपेंडिचर ठीक है, जो भी बिजनेस बनाने के लिए लग गया। अब मैं धीरे धीरे मैं ठीक कर रहा हूँ। इस महीने से थोड़ा ज्यादा समझ आ रही है, बातचीत करने से और ये सारी चीजें देखने पे, ग्रुप पे भी देखता हूँ, दूसरों की गलतियां भी समझ में आती हैं, तो वो अब सेल्फ एनालिसिस शुरू हो गया है मेरा
कि मैं एनालाइज कर रहा हूं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या गलतियां चल रही हैं, मैं क्यों ज्यादा ट्रेड लेता हूं, मैं क्यों छोटे प्रॉफिट में सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा हूं, या नहीं, मैं वो तो देखो फ्रेमवर्क तो बनाना ही पड़ेगा भाई। क्वांटिटी, हाँ मैं क्वांटिटी क्यों बढ़ा देता हूँ, मैं जीरो हीरो क्यों करता हूँ, तो वो साइकोलॉजी क्यों आ रही है दिमाग में, वो अब मैं धीरे धीरे पकड़नी शुरू हो गई, मेरे को समझ में आने लगी कि प्रॉब्लम कहाँ है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, जो पुराने लॉस है ना वो परेशान करते हैं, तो अब उन्हीं को बस निकालना है दिमाग से। और उनके लिए मैंने यही फॉर्मूला लगाया कि ठीक है यार, वो बिजनेस कॉस्ट थी, बिजनेस सेट हो गया, अब धीरे धीरे जो भी बन रहा है अच्छा बन रहा है, बस ठीक है, 2 ट्रेड लो, 1 ट्रेड लो, काम खत्म। करेक्ट, एंड दिस हैज टू बी और अप्रोच। और इसमें सीरियसली इसमें प्रॉफिट हो रहा है, पहली ट्रेड में सबका ही प्रॉफिट होता है, 99% लोगों का पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो ही जाता है। वो बिगनर्स लक लेकिन वो बोलते हैं उसको। बिगनर्स लक बोलो, क्योंकि पहली ट्रेड में क्या है, आदमी बहुत कॉन्शियस होके काम करता है, करेक्ट। पहली ट्रेड में बहुत ज्यादा एनालाइज करके आदमी तब ट्रेड लेता है। मैंने जो अपने आप पे भी फील किया कि मैं बहुत सोच समझ के ट्रेड लेता था और उसमें प्रॉफिट हो जाता था, लेकिन जब वो पहला प्रॉफिट हो जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही हो जाता है कि यार अब तो एक और ट्रेड ले लेते हैं, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, इसको 7 कर लेते हैं, तो फिर वो 5 का वापस 3 रह जाता है या 2 रह जाता है, फिर फोमो आने लगता है, फिर ग्रीड आने लगती है कि यार मेरा 5 ही ठीक था, फिर वो ओवर ट्रेडिंग लीड करा देता है। तो पहली ट्रेड पे रुक जाओ, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है भाई, वहीं पे काटो, आगे जो भी है कल देखेंगे। तो वो मैं बेस्ट बिल्कुल ठीक बात बेस्ट है। है। हाँ वो 100%। बेस्ट। हाँ देखो फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ललित भाई, मैं लास्ट कॉल पे भी आपको बताया था। करेक्ट। तीनों तीनों फेज में से एक फेज पकड़ो, जैसा कि मैं मॉर्निंग फेज में करता हूँ, विच आई रियली लाइक्ड, क्योंकि मेरा हाथ भी बैठा हुआ है और चीजें मेरे लिए काम करती है। मैं अगर देखो विदाउट फ्लेक्सिंग, विदाउट शो ऑफ बोलूं, तो 80-90% की मेरी एक्यूरेसी है इन मॉर्निंग फेज, विच प्रोबेबली यू गाइस मस्ट हैव एक्सपीरियंस्ड एज वेल, है ना। राइट वी हैव सीन तो दैट। जो चीज मेरे लिए काम कर रही है वही मैं करूंगा। मॉर्निंग फेज में ट्रेड करूंगा, 1 या 2 ट्रेड करूंगा। अभी पिछले पिछले वीक, अभी ये जो अपना जो रिसेंट वीक गया है, इसमें देखो मैं जेन्युइनली बोलता हूँ, मेरी साइकोलॉजी थोड़ी सी खराब हुई। क्यों? क्योंकि सीरियसली जो मैं 2 ट्रेड लेने वाला आदमी था, उसने 3 ट्रेड भी देखी, 4 ट्रेड भी देखी, और उसके पीछे कारण था पीयर प्रेशर। when there have been people watching me and they expect some traits out of me, then there is some sort of peer pressure that comes to me कि भाई लोगों को ट्रेड देनी है, वेट नहीं कर रहे लोग, या फिर पैनिक कर रहे हैं, कोई मुझे एफवीजी बता रहा है, कोई मुझे ये बता रहा है, कोई बोल रहा है कि सर आपने ये मिस कर दिया। तो समवेयर डाउन द लाइन एक पीयर प्रेशर आता है कि यार ऐसा हो लोगों सकता को, है कि लाइव सेशन जब आप ट्रेड लीजिए तो उस समय आप सब वो म्यूट कर दीजिए, ताकि मतलब उसमें जो नोटिफिकेशन है वो ऑफ कर दीजिए, हाँ वही वही आई एम क्योंकि उसमें प्लानिंग ऑन माइंड दैट। डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। 100% मैं एग्री करता हूँ इस चीज से, और उसमें मैं लिटरली मैंने खुद की जर्नल में लिखा है ये चीज कि जो ट्रेड मैं करता, और शायद मैं अगर अकेला बैठ के करता तो शायद मैं वो करता भी नहीं। ऐसा मैंने एक ट्रेड मैंने निफ्टी में करी थी, मेरे को याद है आज भी, कोई सेटअप नहीं था, सीरियसली कोई सेटअप नहीं था, पर जस्ट बिकॉज एक भाई ने वहां पे लिख दिया, तो मेरे को भी पता नहीं क्यों सेटअप दिख गया उसमें, है ना। और मैंने वहां पर एंट्री भी बना ली, और वो चलो ठीक है, उसको लक बोलो कुछ भी बोलो, उसमें प्रॉफिट मिल गया, ठीक है, वो निकल सर गया हम हम लोग लोग। ना आपसे सीख रहे हैं, मतलब आप, हम लोग अगर इतने होते तो सर हम लोग यहाँ क्यों आते? हम लोग आपसे सीख रहे हैं, तो हम लोग जो आप सोचते हैं वो हम लोग को वैसी थिंकिंग डेवलप करनी है। नहीं, मैं वही वही आपसे कह रहा हूँ सोनाली जी। पर देखो ये बोलना आसान है, जब आपको भी 70-80 लोग देखेंगे ना और कंटिन्यूअसली पिंग करेंगे, तो आपका भी कहीं ना कहीं एक पीयर प्रेशर बनेगा दिमाग में कि यार मेरे को लोगों को ट्रेड देनी है। तो वो एक चीज होती है, पेयर प्रेशर आता है, आई बिलीव इन दैट। पर मैं अब उसका सोल्यूशन ये रखूंगा कि मैं चैट नहीं देखूंगा किसी की। चैट देखूंगा नहीं, ऐसा नहीं कि चैट इग्नोर कर दूंगा, क्योंकि वो उसके बिना मजा नहीं आएगा। सर ट्रेड के बाद चैट्स ऑन कर दिया करिए, जैसे उसमें ऑप्शन होता है ना कि ड्यूरिंग द ट्रेड, जैसे एक ट्रेड में हम लोग एंटर कर दिया तो उस समय चैट्स बंद कर दी, कि सर हम लोग को भी होता है कि बार बार चैट्स आ रही हो, इतनी सारी आती चली जाती है, नहीं, उस समय 100% बंद, एग्री। और फिर जब जब आप ट्रेड ले लो, ओवर हो जाए हम लोग का ट्रेड, तो फिर आप चैट्स ऑन कर दो कि जिसको जो डाउट है वो पूछ ले टिल नेक्स्ट ट्रेड। बिल्कुल हाँ, ये एक अच्छा सोल्यूशन है, यही करेंगे। जब तक ट्रेड नहीं बन रहा, जब तक चैट चालू रहेगी, जैसे ट्रेड एंट्री होगी ट्रेड चैट बंद, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। दैट इज ट्रू, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं मेरी साइकोलॉजी इंपैक्ट होती है, एंड साइकोलॉजी इज एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अगर मेरी साइकोलॉजी ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इंपैक्ट हो रही है, इसका मतलब आप समझो कि आपका भी नुकसान है उसमें कहीं ना कहीं, है ना। तो चीजों को उस हाँ तरीके सर। से रखेंगे, चीजों को उस तरीके से रखेंगे, बिल्कुल ठीक बात है, मैं एग्री कर रहा हूँ, और वैसे ही करेंगे हम। सर लेकिन मैं क्या बोल रहा था, वो चैटिंग देख के ही तो, एक भाई का चैटिंग देख के तो आपका वो जहन खराब हो गया था ना, कि जहाँ ट्रेड नहीं था वहीं आपको ट्रेड दिख गया। हाँ बिल्कुल हुआ था, मैं मना नहीं कर रहा,
हाँ तो यही फिर से वही मैं बोलने वाला था। हाँ तो फिर मतलब ये क्या है, चैटिंग देख, अभी अभी एक ट्रेड तो खत्म हुआ, फिर चैट चालू कर दिया, फिर जो नहीं दिखने वाला लोग आपको दिखाने लग जाएंगे, अरे वही इधर ट्रेड है दिखाएंगे। सर, उधर ट्रेड है सर, इधर ट्रेड है सर। तो वही है, इसीलिए ये है ना कि आप अपना मतलब जब तक आप 11 जब तक आपका 2 ट्रेड नहीं होता तब तक कंप्लीट बंद रखिए इसको। हाँ हाँ 11 के और बाद जब देखो आपका मैं 2 ट्रेड खत्म हो गया तब इसमें आप चालू संजय भाई करिए। एक पर्सपेक्टिव और देता हूँ। देखो डिसीजन मेकर एक ही होगा, ये मैं आज आपको क्लियर बोल देता हूँ। अगर आप लोग आज मेरी स्ट्रीम में हो तो डिसीजन मेकर मैं होऊंगा। कोई मुझे आके ये नहीं बताएगा कि यहाँ पर सेल साइड की एंट्री दी आपने मिस कर दी भाई, डिसीजन मेकर एक होगा। सर आप ठीक है, यकीन जाने, आपको बस सिर्फ एक बात है कि सर हम आपके साथ जो लाइव में है वो ट्रेड लेने के लिए नहीं है सर, वो सीखने के लिए है। ट्रेड तो यार जिंदगी पड़ी है लेने के लिए। बट नॉट एवरीवन थिंक्स लाइक दिस ना सैयद भाई। हाँ पीपल नहीं पीपल तो सर आप डाउट सेशन कर तो रहे हैं, जिसको डाउट होगा वो डाउट क्लास में, ये सर सैयद सर सब सही बोल रहे हैं कि म्यूट ही रखे टिल 11, ताकि हम हाँ लोग कि सर सीखें। हाँ सीखे, क्योंकि फिर वो डाउट्स सर होंगे तो हम आपका। लोग नोट करें और डाउट सेशन में क्लियर करें अपने। हाँ ये ऐसा कुछ करिए सर, क्योंकि आप बोल देंगे ना कि एक ट्रेड के बाद मैं चालू कर दूंगा, फिर आपके दिमाग के अंदर वायरस चलना चालू हो जाएगा, सर इधर ट्रेड दिख रहा है, सर उधर ट्रेड दिख रहा है। तो फिर आपका जो सर ओरिजिनल ट्रेड था जो आप 3 कंफर्मेशन के बाद लेते थे सब मिस हो जा रहा है सर। नहीं, वो 100% एग्री कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, मना नहीं कर रहा आप लोगों की बातों से। बिल्कुल इम्पैक्ट होता है मेरी साइकोलॉजी पे। उसका यही सॉल्यूशन करेंगे कि कुछ या तो देखो सब अपने भाई लोग हैं, वही समझ जाएंगे, कोई नहीं करेगा, है ना। अगर नहीं करेंगे तो फिर देखते हैं फिर अपना हाँ कोई सॉल्यूशन। नहीं तो सर एक ऐसा सर देखिए एक कि और कोई नहीं, रिक्वेस्ट थी। मेरे हिसाब से तो सर एक एक ये कर सकते हैं कि कोई ट्रेड के बारे में बोलेगा ही नहीं। हाँ हाँ कि सर वो इधर देखो ट्रेड सब दिख समझ रहा है, जाएंगे, सब उधर भाई लोग ट्रेड हैं, दिख रहा है। समझ हाँ जाएंगे। हाँ बस कोई ट्रेड के बारे में नहीं बताएगा कि सर यहाँ मेरे को ये दिख रहा है, नहीं यहाँ वो मेरे मैं को बोल वो दिया, दिख रहा है। देखो अगर आपको कुछ डिस्कशन करना है वो हम ट्रेड के बाद डिस्कस करेंगे। लॉजिक यस मैं आपको बताऊंगा, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ट्रेड होने के बाद मैं लॉजिक आपको 100% बताऊंगा। पर ड्यूरिंग द ट्रेड आप ये मत पूछिए कि सर इसका लॉजिक क्या है ना। तो वो मैं तो आप मेरी, म्यूट ही रखिए सबको। हाँ बिल्कुल मैं इस पे काम करते हैं सोनाली जी, बिल्कुल काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भाई लोग हैं, सब समझ जाएंगे और सब सुन भी रहे हैं तो दे वुड अंडरस्टैंड। चलो सार्थक भाई, सार्थक भाई माइक ऑन कर सकते हैं आप। हेलो सर। हाँ सार्थक भाई। सर मेरे को ना एक चीज पूछनी थी, मेरे को अभी ना सिर्फ 1.5 महीना हुआ है मतलब स्टार्ट हाँ करते हुए ठीक है भाई। स्ट्रीम में। हाँ हाँ। तो सर जैसे मैं आपके ट्रेड्स देख रहा हूँ, जैसे आप जिस साइकोलॉजी के हिसाब से चलते हैं, लेकिन सर करेक्ट। मैं ना कभी कभार इसमें जैसे मतलब अब सोच तो रहा ही होता हूँ कि भाई करना है, लेकिन सर थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है, क्योंकि मेरा एक्चुअली 1.5 महीने फर्स्ट टाइम है। लॉस तो मैंने ऐसा कुछ लिया नहीं है अभी तक, बहुत बड़ा कोई लॉस तो हुआ नहीं है मेरा। तो सर हम्म। थोड़ी सी ना अंदर घबराहट रहती है। मतलब वो तो आपने काफी बार क्लास मतलब जब लाइव चल रहा होता तो उसमें बोला भी है कि भाई घबराने से कोई फायदा नहीं है, कभी ना कभी तो लेना ही है ट्रेड। बट सर बिल्कुल। मतलब इसको ओवरकम कैसे करें? और पर्सनली मैं अच्छा भी बताता काफी हूँ। लग रहा है और मैं काफी साइकोलॉजी समझ में भी आ रही है, बट सर आप जैसे एक्सप्लेन करते हो ना वो तब तक तो सही है, उसके बाद फिर चाहे एफवीजी के बेसिस पे देखा जाए और कॉन्फ्लुएंसेस के बेसिस पे देखा जाए तो समझ में भी आ रहा है। बट सर थोड़ा सा ना इसमें डिले हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें 25-100 पे चल रहा है, तो वहां पे अगर हम्म। ऑर्डर प्लेस करना है तो वो उसकी जगह फिर 25-110 पे या 112 पे इतनी देर में तो फिर वो पॉइंट्स ही छूट जाते हैं और उतनी देर में फिर लॉस हो जाता है। मैं बताता हूँ, देखो सैयद भाई सार्थक भाई, इसमें दो चीज है। पहला, तो आप जो मेरे को स्ट्रीम पे देखते हो ना उसमें थोड़ा सा डिले आता है ना। हाँ अभी जी। सिंस आई एम आउट ऑफ माई टाउन, सो मैं एक जी दूसरा ओबीएस के थ्रू स्ट्रीम कर रहा हूँ तो 20 सेकंड का डिले। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको क्या इसका सोल्यूशन है। तो थोड़े दिन पहले, अभी शायद मंडे तक आई विल बी बैक बैक इन जी जयपुर। तो वहां पर मेरे पास प्रॉपर सिस्टम है, सब कुछ है, स्ट्रीमिंग की सुविधा है। तो वहां पर पहले बात तो आपको इतना डिले देखने को मिलेगा नहीं, है ना, पहली ठीक है। चीज। दूसरी चीज, देखो पिन पॉइंट एंट्री सार्थक भाई मैं ना तो कैप्चर करवा सकता हूँ क्योंकि सेबी का रेगुलेशन है, और जी ना ही जी मैं किसी को टिप दे सकता हूँ कि यहाँ पर खरीदो यहाँ पर बेचो, मैं फंस जी जाऊंगा, है ना। जी एक जी भी बंदे ने जाकर अगर कंप्लेंट करी या थोड़ा सा भी जी अपना समझ चैनल गया मैं। बड़ा हुआ तो मेरे लग हम्म। जाएंगे, जी है ना। तो मैं एक खाली व्यू शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि देखो ये यहाँ पर एक दिख रहा है और बहुत अच्छा जी व्यू है। ऑब्वियस सी बात है, मैं आपको वो डाल के दे दूंगा उसमें, बाई सेल वाला जो अपना आता है ना, वो जी जो जी। मार्क करते हैं अपन लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन, वो मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए डाल दूंगा। सर पर मैं एक्चुअली बोल, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन फिर जैसे आपने 4 क्वाड्रेंट्स भी इसमें बताए थे ना, तो मेरा ये तो हो रहा है कि छोटे लॉस हो रहे हैं, बड़ा लॉस कोई भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉप लॉस रहता है जितना रखना है। बट सर इसका स्टॉप लॉस कितना रखना है हर ट्रेड में वो कैसे पता चलेगा फिर? मैं बता रहा हूँ ना भाई, वही देखो मैं बताता हूँ, देखो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हो आप, पहले ये बताओ मेरे को।
सर मेरे को ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं, मैंने बस आपको एक बार मैं आपको सच बताऊं, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, फिर मैंने आपकी सारी एसएमसी की वीडियोस देखी। बस मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने सारा तो इसमें एक्सप्लेन कर दिया, उस हिसाब से चल भी रहा है, चलिए ठीक है, 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस के हिसाब से हो गया, समझ में भी आ रही हैं चीजें। बट सर इसमें ये नहीं समझ में आता कि स्टॉप लॉस आप किस बेसिस पे सेट करते हो, क्योंकि किसी का बड़ा स्टॉप लॉस है, किसी का छोटा है। डिपेंड करता है कि स्विंग का साइज कितना है। जैसे मान के चलो स्विंग छोटा सा बना है, मतलब स्विंग है अपने पास पर छोटा स्विंग है, तो स्टॉप लॉस जी ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा। अब मान के जी चलो 3-4 कैंडल बड़ी बड़ी बन गई और स्विंग एकदम नीचे है, तो काफी बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो फिर जी आप वहां पर देखते हो कि और कोई कॉन्फ्लुएंस अवेलेबल है, कोई एफवीजी अवेलेबल है, तो वहां पर स्टॉप लॉस जी डालो। जी तो कुल मिला के आपको स्टॉप लॉस एक ऐसी जगह पर रखना है जो लॉजिकल भी हो, जहाँ पे जी स्टॉप लॉस भी छोटा बने और आपका रिस्क रिवॉर्ड बने मिनिमम 1:3। अब ये चीज कैसे आएगी? ये चीज आएगी एक्सपीरियंस से। मैं आपको ट्रेड ले अगर लेके। ट्रेड ले लेके इसका अगर मैं आपको एक सिंपल एक लाइन में सॉल्यूशन दूं, तो स्टॉप लॉस जनरली मैं रखता हूं स्विंग के नीचे, ठीक है, लास्ट स्विंग जी के नीचे। जी जी जनरली इसका एक सिंपल भाषा में अगर मैं आपको सॉल्यूशन दूं, तो स्टॉप लॉस आप डालो लास्ट स्विंग के नीचे, या लास्ट डिमांड या सप्लाई जहां पर आपने एंट्री प्लान करी है ना आपकी, उसके जी। ऊपर या नीचे डालो। सिंपल एक तो लाइन में तो सर इसका कभी ये कभार आंसर है। ना ऐसा भी मैं होता बता है, रहा हूँ, जैसे पहले मेरे को सपोज एक बार जी कंप्लीट कर जी लेने दीजिए। बताइए। एक लाइन में तो इसका ये आंसर है। अब मैं ठीक। आपके दूसरे पॉइंट पर आता हूँ कि मुझे डर लगता है या फिर मुझे पता नहीं होता या फिर मैं कैलकुलेट नहीं कर पाता। जी देखो, एक होती है नॉलेज, एक होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। जी जब आप एक चीज को करते जाओगे अपकमिंग 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स विदाउट हेजिटेटिंग, विदाउट बीइंग स्कैर्ड, है ना, ठीक है। कि मुझे अगर मुझे सेटअप चार्ट पे दिख रहा है तो मुझे एंट्री लेनी ही लेनी है। फिर समझो कोई बात को, अगर मुझे सेटअप चार्ट पर दिख रहा है तो मुझे एंट्री लेनी है। मुझे इस चीज से नहीं डरना है कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा। भाई अगर स्टॉप ओके। लॉस से देखो, स्टॉप लॉस से डर रहे हो तो फिर ट्रेडिंग करो ही मत, क्योंकि स्टॉप लॉस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम। स्टॉप लॉस जी होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो पानी में तो उतरना पड़ेगा ना भाई। जी ऐसे जी थोड़ी है कि यूट्यूब पे वीडियो देख के स्विमिंग सीख जाओगे, जी दैट इज नॉट पॉसिबल। ड्राइविंग सीखनी है तो कार चलाना पड़ेगा ना मेरे भाई, किसी के बताने से थोड़ी ड्राइविंग आ जाएगी। तो जी ट्रेडिंग सीखनी है तो स्टॉप लॉस भी खाना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आपको सेटअप दिख रहा है तो यू आर सपोज टू टेक द ट्रेड। एक चीज बिठा ओके लो, मेरा सेटअप बन रहा है, मैं एंट्री लूंगा, दैट इज मतलब खत्म हो गई बात। अब स्टॉप लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक इवन हो रहा है, भाड़ में जाए, बाद में देखेंगे, है ना। ओके पर सर। अगर मेरा सेटअप बन रहा है तो मैं सार्थक भाई एंट्री करूंगा। कोई मेरे को माइकल लाकर भगवान भी आके बोलेगा ना ये एंट्री मत कर, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगा, भले स्टॉप लॉस हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं कोई है। प्रॉब्लम नहीं। पर वो जो सेटअप है ना वो बनना चाहिए। ऐसा नहीं रैंडम जाके कहीं भी ट्रेड कर रहे हो। आपने जो ओके बनाया है, जो प्रॉपर आपका क्राइटेरिया बनाया है, एक जी प्रॉपर आपका एंट्री क्राइटेरिया है, उसके बेसिस पे बन रहा है, चीजें अलाइन कर रही है, तो फिर मैं डरूंगा नहीं, फिर मैं डरूंगा नहीं। ठीक है, स्टॉप जी लॉस चला जाएगा चला जाए। आपने मेरे को क्या सुना, मेरे को ये तक पता होता है कि ये मेरे को लेने आ सकता है नीचे स्टॉप लॉस, मैं फिर भी होल्ड करता हूँ। मैं जी। वेट करता हूँ कि ये मेरा स्टॉप लॉस ले, तभी निकलूंगा मैं। क्योंकि सर आप इतना पेशेंटली काम कर रहे हो ना इस पे इतने टाइम से, तो आपको होता है कि यहाँ तो सर मतलब ऐसा होता है कि यार ये तो नीचे ही आ गया इतनी देर में। आपको ऐसा लगता है 1000 रुपए भी बच जाए तो निकल जाओ? सर एक्चुअली मेरे को होता है कि भले ही 100 रुपए बचे, पर कोई बच्चे, दिक्कत नहीं है। हाँ अब सुनो, अभी देखो, अभी के लिए एज ए अगर ह्यूमन आप सोचो ना, तो ह्यूमन ब्रेन्स आर डिजाइंड इन दिस वे ओनली। ह्यूमन ब्रेन्स को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। ह्यूमन जी ब्रेन्स को जब पैसा जाता है तो वो पसंद नहीं है। जी ह्यूमंस आर जी वेरी बैड ट्रेडर्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आपकी साइकोलॉजी पता है कैसी बन रही है? आपकी जी साइकोलॉजी बन रही है छोटा बच रहा है उसको भी बचा लूं, छोटा बच रहा है उसको भी बचा लूं। अभी जी के लिए वो ठीक है, पर हम्म लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट बनाओगे यार? क्योंकि प्रॉफिट जी जी बनाने के लिए तो आपको बड़ा होल्ड करना ही पड़ेगा। जी जी। वो लेकिन सर साइकोलॉजी मैंने तो आपको कभी लानी ना बस पड़ेगी। बड़ा लॉस नहीं कभी होल्ड करा, मतलब कभी ये नहीं करा कि भाई बड़ा लॉस हो जाए, मेरे को तो हमेशा ये छोटे लॉस ये लिए। एक आपके अंदर एक अच्छी चीज है कि आप बड़ा लॉस होल्ड नहीं करते। पर बड़ा लॉस होल्ड नहीं करते उसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टॉप लॉस तक भी वेट नहीं करोगे। लेकिन एटलीस्ट सर स्टॉप लॉस कभी को तो कभार रिस्पेक्ट ऐसा दो। भी होता है कि जैसे आप मान लीजिए आपने एक ट्रेड देखा, अब 5 ठीक है, मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसकी विक प्रीवियस कैंडल की बड़ी बन गई, तो सर ठीक है, उसमें तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि आईडीएम स्वेप्ट कर गया या फिर उसके प्रीवियस 50% पे लिक्विडिटी। लगा लो, उस वीक के अच्छा 50% पे लगा लो। अच्छा पूरे पे नहीं लगाना। हाँ, या फिर ठीक है सर। उसके उसके पीछे कोई एक और स्विंग पड़ा होगा प्रीवियस स्ट्रक्चरिंग का, वहां लगा लो। ओके ओके। यू क्योंकि सर नीड टू कभी मेक कभार श्योर दैट बहुत योर बड़े स्टॉप लॉस रिमेन्स मिनिमम। ओके, क्योंकि कभी कभार सर बहुत बड़े स्टॉप लॉस हो जाते हैं। हाँ, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल मान रहा हूँ। तो अगर मान लो अगर ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है और रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठ रहा है तो अवॉइड, सिंपली ओके अवॉइड। देखो, ओके 3 चीज होनी चाहिए: परफेक्ट सेटअप, हायर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड एंड इंडेक्स अलाइनमेंट। 4 चीज, जी सॉरी 3 चीज नहीं, जी 4 चीज। मैंने शायद जी। मेरी लास्ट रील, अभी अभी प्रीवियस रील अभी इंस्टाग्राम आपने पे डाला भी है ये। हाँ, कल जो डाला है, खाली ये जी 3 चीज फॉलो करके भी कोई ट्रेड एंट्री बनाता है ना, आई जी कैन जी वाउच फॉर इट। अगर वो फॉलो कर रहा है और जेन्युइनली फॉलो कर रहा है
और जी। अपने भगवान ईमान धर्म को मान के फॉलो कर रहा है, ऐसा हो जी। ही नहीं सकता कि वो महीने के एंड में लॉस कर जाए। ठीक मैं है। मान ही नहीं सकता। हाँ सर, वैसे भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बंदा अगर प्रॉफिट कर भी जाए, हाँ, अगर तो भी इंसान प्रॉफिट में तो एंड में रहेगा, क्योंकि 1:3 है 1:3 ऑटोमेटिकली। है। यू ओनली नीड टू बी राइट एट 33% टाइम ओनली। 33% टाइम आपको करेक्ट होना है। सोचो, मतलब आप 77% टाइम गलत हो रहे हो। जी 77 हो गया, जी 66 हो गया, 66 हो गया, है जी ना? जी 66% टाइम अगर आप गलत भी हो रहे हो और जी खाली 33% टाइम पे राइट हो रहे हो, तो भी प्रॉफिट में हो यार आप। कितनी बड़ी बात है। जी जी। इतनी खराब एक्यूरेसी तो नहीं है ना अपनी मेरे भाई। हम्म। तो वो बस सोचो, सर थोड़ा रिस्क सा ना रिवॉर्ड वाला यही गेम रहता है। है। अब आपने कल, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रहा था, मैंने पहले भी काफी वीडियोस देखी आपकी, तो मैं नोटिस कर रहा था कि हाँ, जैसे जैसे आपने बताया ना कि भाई ब्रेकर ब्लॉक है, ये 2-4 चीजें हैं, तो उस हिसाब से चलना है, वो सब समझ में आता है, लेकिन सर जब एंट्री करता हूँ ना तभी लॉस हो जाता है। अब पता नहीं कैसे होता है, या तो शायद वो मेरी मैं बता टाइम रहा हूँ फ्रेम कैसे हो रहा गलत है। हो। अभी आप मेरी लाइव स्ट्रीम देख के एंट्री बना रहे होंगे। लाइव स्ट्रीम में डिले चलता है। लाइव अच्छा। स्ट्रीम में 20 सेकंड का डिले, इसलिए आपका लॉस हो रहा है। आप सही जगह पर एंट्री नहीं कर पा रहे। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा था तक भाई। आप लाइव स्ट्रीम मत देखो यार, प्लीज जी देखो। और उसके बेसिस पे आप व्यू बनाओ, एंट्री बनाओ। पर ऐसा नहीं है कि आप खाली मेरे को देख के एंट्री बनाओ। आपका भी दिमाग लगाओ, है ना? आप भी आपकी तरफ से लॉजिकल चीजें लगाओ, क्योंकि सेटअप सर आप देखो। कल बैंक निफ्टी कर रहे थे ना, मैंने फर्स्ट टाइम बैंक निफ्टी में कल प्रॉफिट करा 1600 का, और मेरा वो होगा। फर्स्ट टाइम ही था बैंक देखो, निफ्टी में। यहाँ पर अनीस सर है हमारे साथ, मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अनीस सर, एक बार आपका माइक ऑन कर सकते हैं इफ यू वांट? Sure, hi, how are you? Absolutely fine. So they are very experienced in terms of age, in terms of the what to say professional experience, और सब चीजों में हमसे काफी बड़े हैं। यहाँ पर नीरज सर भी है। नीरज सर, आपका माइक ऑन कर सकते हैं आप? नीरज सर, नीरज सर, इफ यू कैन हियर मी। चलो, आई गेस नहीं है नीरज सर कॉल पे। कोई बात नहीं सर। अरे मैंने उनको अलाउ नहीं कर रखा। सॉरी नीरज सर, लेट मी अलाउ यू। और एक अपने पास है विवेक सर, डॉक्टर विवेक सर। चलो, तो देखो, अनीस सर जो है लास्ट 2 वीक से प्रॉफिटेबल है, और ये काफी जी अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, है ना? काफी ओके। अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। मैं ठीक एक है। बार अपने एक धमाचंद्रा भाई और अपने, वो शायद इस कॉल पे नहीं है, होंगे तो मैं उनसे भी बात कराऊंगा। यहाँ पर अपने पास काफी एक्सपीरियंस लोग भी जो आपको हेल्प करेंगे। अनीस सर, ओके। आई वुड लाइक कि आप एक बार बोले how your experience has been with me as of now. In last 2 weeks, have you been profitable or not? And what has Yes, been your journey till now? I've Please made, say. I have lost almost 5 lakh rupees in the trading for the last 6 months. And whenever I make profits, the profits will be very small. When I make the losses will be very big. From the last 2 weeks, continuously, I'm in green, and I made almost 100,000. I mean, 1 lakh rupees for the last 2 weeks with the same quantity, and it's going good. Now see, Anish sir is following us from last 2 weeks, and they have Okay. made over 1 lakh rupees in 2 weeks, which is like 50,000 rupees a week, which Okay. is not bad at all. And what are they following? They are following the certain parameters that we follow every single day in live stream. That we trade till 11, we follow risk reward, we don't overtrade, and we stick by our rules. So if you do that, there is no way you will make losses. हो ही नहीं सकता। तो सर आपके भले ही सामने दिन में एक्सपीरियंस एक आपके ट्रेड रहे, सामने अवेलेबल है। भले ही दिन में एक ट्रेड रहे मैक्सिमम, कोई हाँ, प्रॉब्लम कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। ओके, क्योंकि सर मेरे को 1.5 महीना हुआ एक्चुअली, इंस्टाग्राम पे ना बड़ा बड़ा चढ़ा के लोग बोलते हैं उसमें, अरे मत तो देखा मेरे को करो, लगा, वो बकवास है वो। फिर मैंने आपकी वीडियोस देखी, फिर मैं उसमें लॉजिक अब ढूंढ रहा हूँ, अब मेरे को समझ में भी आ रही हैं चीजें। है ना? यहाँ पर मैं आपको और भी लोगों से बात करवा सकता हूँ, वो अभी शायद ज्वाइन नहीं है, पर है यहाँ पर लोग हैं लेकिन सर मैंने ग्रुप पे देखा है, काफी लोग इंटरेक्टिव है इसमें, और काफी देखो, अच्छा भी लगता है। एक वैरागी भाई है, मैं एक हैंड रेज कर रहे हैं, मैं इनका भी एक बार आपको एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। आप नए ज्वाइन करे हो, ये मेरे साथ स्टार्टिंग में, तो ये बताएंगे कि रूल्स फॉलो करने का और सेटअप पर ट्रेड करने का और एक साइकोलॉजी बना के ट्रेड करने का क्या फायदा होता है। वैरागी भाई, इफ यू लाइक टू शेयर समथिंग, आई हैव अलाउड यू टू स्पीक, यू कैन टर्न ऑन योर माइक। वैरागी भाई, ज्वाइन कर लिया था उन्होंने। no, they are here only. I think they just also raised their hand. Not really sure यार, I think सुन रहे होंगे, must be busy somewhere, no problem. पर हाँ, ऐसे लोग हैं which have been doing consistently better. कपिल भाई है अपने, गणेश भाई है, they are doing better. देखो, भाई ये लोग, वैरागी भाई का हाँ हेलो हाँ भाई, हाँ, you like to share your experience भाई? आफ्टर ओके।
after trading with you, there is lot of difference, like psychological, less trades. I mean, once upon a time I used to do over trades. Now it's like brokerage has been 20 rupees. I mean, for 3 days, 3 trades. It's like once upon a time per day I used to do like more than ब्रदर 1,000 थोड़ा brokerage. वॉइस ब्रेक हो रहा है आपका। हेलो Hello. Yeah, Viragi थोड़ा bhai, I वॉइस think ब्रेक your हो रहा voice is breaking. Could you just please put your mic near your mouth, if possible? So upon a time I used to trade. Hello. No problem. Viragi bhai, you can put it on the chat. But मैं बता रहा हूँ सार्थक भाई, देखो प्रॉब्लम ये है, मैं खाली आपको एक लाइन में बताता हूँ। ये जितने भी लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि दे आर लिटरली फॉलोइंग साइकोलॉजिकल थिंग। ये एक ही टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, which is 9:30 to 11, which is with me. After that they don't analyze the market. There have been people in the group जो थोड़ा ओवर स्मार्ट भी बनते हैं, बट मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है काम करने का, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सजेस्ट करता हूँ, जो भी आप बड़ा भाई, छोटा भाई, मेंटर, जो भी मानना चाहो, अगर मैं कोई चीज आपको बता रहा हूँ, कोई चीज बता रहा हूँ, तो वो कुछ एक एक्सपीरियंस के बेस पे है। 9:30 to 11 ट्रेड करो, एक दो ट्रेड से ज्यादा ट्रेड मत करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो 1:3, इससे नीचे रिस्क रिवॉर्ड पे काम मत करो, एंड मिनिमम आपके कैपिटल पर 2% की रिस्क होनी चाहिए दिन की। लेट्स से तो सार्थक सर भाई के जैसे पास, मैं ना एक हाँ लॉट पे ही लेता हूँ, हाँ मैं एक ही लॉट ले रहा हूँ अभी, तो इसमें मेरे को मतलब मुझे वैसे तो कैपिटल ज्यादा है, बट मैंने ये सोच रखा कि भाई एकदम ही सारी कैपिटल नहीं लगाऊंगा, और फिर आपने भी बोला था कि भाई एक ही लॉट लो शुरू शुरू में। हाँ बिल्कुल। अगर जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो, जब तक आपने 1 महीना ग्रीन में क्लोज करके नहीं देखा या 2 महीना ग्रीन में क्लोज करके नहीं देखा, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंक्रीजिंग द लॉट साइज? देयर इज नो पॉइंट ऑफ दैट। ओके। जब आपने एक भी महीना प्रॉफिट नहीं बनाया तो हाउ कैन यू इंक्रीज द लॉट साइज? भाई मूर्खता है वो, तो फिर बेवकूफी है। जी जी। यहाँ पर हमारे पास काफी ऐसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर विवेक सर है, ठीक है, तो उनके पास कैपिटल का एक्सेस था, बट उनको इतनी नॉलेज नहीं थी मार्केट की, उन्होंने 35-36 लाख रुपीज का लॉस किया हुआ है। उन्होंने कल बताया खुद ने मेरे को, चैट पे भी आपने देखा होगा। जस्ट बिकॉज उनकी साइकोलॉजी इन प्लेस नहीं थी, वो उनके पास कैपिटल थी, क्योंकि पैसा है उनके पास, ऑब्वियस सी बात है, बट जस्ट बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ट्रेड इन अ राइट मैनर, दे मेड दोज लॉसेज। सेम चीज अनिश सर के साथ भी हुई है, सेम चीज नीरज सर के साथ भी हुई है, सेम चीज एनीवन जो थोड़ा बड़ा है उम्र में, जिन्होंने थोड़ा काम किया हुआ है, जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, उन्होंने सबने बड़ा पैसा लॉस किया है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा था पर नॉलेज नहीं थी। तो मैं यही बोलता हूँ, ट्रेडिंग में अगर आपके पास बिगिनिंग में पैसा नहीं है ना, तो वो आपके लिए वरदान है, वरदान। जी जी, इस पे वीडियो भी बनाई है आपने। हाँ, वरदान है वो, क्योंकि हैविंग कैपिटल एक्सेस इन द बिगिनिंग इज वेरी डेट्रीमेंटल, आई एम टेलिंग यू। हाँ बहुत सर, मुश्किल, इसको फिर दोबारा से गेन करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, साइकोलॉजी के अलग लग जाता है। ललित भाई के साथ भी यही सीन है, पूछ लो चाहे, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं भाई यहाँ पे, ये सब आपकी हेल्प भी करेंगे, और इसलिए कम्युनिटी बनाई गई है। अगर मान लो आपको जी कभी जी भी लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, दे आर देयर टू हेल्प यू गाइज आउट। आप पूछो इन लोगों जी, से, दे वुड डेफिनेटली हेल्प यू, एंड दे आर प्रोएक्टिव इन द ग्रुप, आई एम टेलिंग यू दैट ठीक है दे सर। वुड कम अप फ्रंट एंड विल हेल्प यू। ठीक है साहब तक ओके भाई, सर। अभी आपको क्या करना है? फॉलो द रूल्स मेरे भाई, और सर खाली सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं, बस थोड़ा सा ना दिमाग से वो थोड़ा डर नहीं निकलता, वो होता वो है डर कि भाई। निकलेगा एक्सपीरियंस के साथ, कॉन्फिडेंस आएगा जब। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। देखो डर निकालने के लिए अगर स्विमिंग का डर निकालना है तो क्या करोगे पानी में बताओ? कूदना पड़ेगा। पानी में कूदना पड़ेगा। ड्राइविंग का डर निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? गाड़ी चलाना ही चलानी पड़ेगा। पड़ेगी, ठोकनी पड़ेगी एक दो जी बार, है ना? जी। मतलब किसी चीज का डर निकालना है तो वो करके देखनी पड़ेगी, सिंपल एज दैट। तो अगर डर निकालना है तो ट्रेड करनी पड़ेगी मेरे भाई, देयर इज नो अदर वे। और इसीलिए मैं पेपर ट्रेडिंग के खिलाफ हूँ। काफी लोग मुझे बोलते हैं सर मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूँ, डेमो अकाउंट ट्रेड कर रहा हूँ। कुछ नहीं होना आपका, डेमो सर अकाउंट ट्रेड एक्चुअली करना पेपर ट्रेडिंग में वो साइकोलॉजी नहीं बन पाती, वो नहीं तो बनेगी, चलो कभी गया नहीं गया। बनेगी। एंड दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट द पेपर ट्रेडिंग, दैट इज व्हाई आई डोंट सपोर्ट डेमो अकाउंट्स। क्योंकि डेमो अकाउंट में जो आपको एक हाई मिलता है ना, कि देखो यार मैंने ये 50,000, क्योंकि फेक कैपिटल होती है और कॉन्फिडेंस जी फुल रहता है, क्योंकि जाने का कुछ है नहीं जेब से, है ना? जी तो आदमी 50,000 भी बना रहा है, लाख रुपए भी बना रहा है, फिर उसको लगता है कि मैं रियल अकाउंट में जाके भी ऐसे ट्रेड करूंगा। दैट इज नॉट जी। पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कोई माइकल एल ऐसा आ जाए जो डेमो अकाउंट में प्रॉफिट कर रहा है और फिर रियल अकाउंट में ट्रेड करके दिखा दे मेरे को। ठीक है सर, समझ गए। पहले मैं भी ऐसे ही बट करता सर था।
बिगिनिंग काफी में। टाइम से आपको वॉच कर रहा हूँ इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे, काफी कॉन्फ्लुएंसेस के हिसाब से काफी उस हिसाब से कॉन्फिडेंस भी डेवलप हुआ और बहुत अच्छा भी लगता है। होगा भाई, आप 2-3 महीने मेरे साथ रुकोगे ना, आप मेरे को आगे ज्ञान दोगे फिर। सच बोल रहा हूँ लेकिन मैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ये कम्युनिटी बनाने के लिए थैंक यू। बिल्कुल सार्थक भाई, एंड दिस वाज द पॉइंट ऑफ क्रिएटिंग दिस कम्युनिटी, दिस वाज द होल आप पॉइंट। इतना सिखा रहे हो, काफी है सर, काफी है। बिल्कुल सार्थक भाई, इसको आप इंप्लीमेंट करो, आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। नहीं आएंगे तो कुछ और तरीके से प्लान करेंगे, बट देयर हैव बीन पीपल इन द ग्रुप जो लास्ट 2 वीक से प्रॉफिटेबल है, खाली रूल्स फॉलो करके। ठीक है सर, ओके मेरे भाई। एक अपने थैंक यू पटेल सो भाई थे मच। जिन्होंने हैंड रेज किया था यार, उन्होंने लीव कर दिया, शायद गुस्सा हो गया यार। जयदीप पटेल भाई थे, मैं यार उनको ही लेने वाला था, इसके बाद उन्होंने लीव ही कर दिया। कोई नहीं भाई, सॉरी यार, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आप क्या बोलूं और तो। चलो, किसी और का डाउट है मेरे भाई? मनीष भाई, आप हैंड रेज कर रखा है, डाउट है आपका? नहीं, नो सर, एवरीथिंग इज कंप्लीट। हाँ, आपका हैंड ओवर कर लो फिर यार, है ना? ओके, आ, सॉरी। चलो, एनीवन एल्स? नोमान भाई यार, पाकिस्तान से आप देख रहे हैं, आपका कोई डाउट नहीं है? आई थिंक दे हैव आल्सो लेफ्ट द कॉल। हाँ, छोड़ दिया उन्होंने कॉल, शायद नहीं दिख रहे हैं मेरे को। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो भी कम्युनिटी का क्राइटेरिया रखा गया था ना, चाहे वो यूट्यूब मेंबरशिप हो, चाहे डीमेट अकाउंट हो, उसके पीछे रीजन था कि आई रियली वांट सीरियस पीपल टू जॉइन माय कम्युनिटी। नहीं तो वो जो स्कैल्पर माइंडसेट वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली अगर आएंगे, खुद की साइकोलॉजी तो खराब है ही, मेरी भी करेंगे। उनको हर 2 मिनट में ट्रेड चाहिए। अब इस कम्युनिटी में चाहे आधे लोग अगले महीने दोबारा इसको रिन्यू भी नहीं करे, चले जाए, मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे को खाली मेरी कम्युनिटी में सीरियस लोग चाहिए, विच आर रियली सीरियस अबाउट thing they want to do in their life, which are really serious about this profession, which really respect their rules. Please be in the community, please be in here। आप लोगों के आगे भी काफी सारी चीजें आने वाली है ना? पहले ICT सीरीज फ्री आएगी, मैंने काफी सारे प्लान्स किए हुए हैं आगे। पहला एक्सेस आप लोगों को मिलेगा, सेकंड एक्सेस जो लोग फिर आगे ज्वाइन करना चाहते हैं, काफी सारी चीजें प्लान आउट है। तो जो लोग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, प्लीज बी इन दिस कम्युनिटी, आगे बहुत सारी लर्निंग आएगी। बाकी जो लोग अभी भी स्कैल्पर माइंडसेट है, जो भी अभी भी उन लोगों को वही देखना है यूट्यूब पर हर 2 मिनट में जो ट्रेड देते हैं, प्लीज यार आप भी जा सकते हो, आप आपकी शायद जगह शायद सही होंगे, पर मैं इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूँ। और देखो, क्या बोलते हैं यार, वाइब विद द ट्राइब, है ना? एक एक बहुत ही फेमस कोट है इंग्लिश में, वाइब विद ट्राइब। अपने आप को बदलने की कोशिश मत करो, आप जैसे हो वैसे रहो। आपके जैसे वाइब के लोग मिलेंगे तो ऑटोमेटिकली जुड़ते चलेंगे, आपके जैसे वाइब के जैसे लोग नहीं मिलेंगे तो दे विल डिटैच यू फॉर श्योर। तो मैं ऐसा ही हूँ भाई, और मैं ऐसे ही ट्रेड करता हूँ और ऐसे ही करूंगा। जिसको अच्छा लगेगा वो टिकेंगे, नहीं लगेगा ऑब्वियसली दे कैन एग्जिट द ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। प्रदीप भाई और प्रशांत भाई भी अपने पास यहाँ पर कॉल पर है, हालांकि इन्होंने हैंड रेज नहीं किया है, बट स्टिल मैं इनके माइक ऑन कर देता हूँ इफ दे वांटेड टू आस्क समथिंग। रिनाल्डो भाई भी है, रिनाल्डो फर्नांडिस। तो आई एम अलाउइंग एवरीवन टू स्पीक, इफ यू गाइस हैव एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, है ना? सबको मौका दिया जाएगा यार, ऐसी बात नहीं है। निखिल भाई भी है, आई एम ऑल्सो अलाउइंग यू टू स्पीक, प्लीज स्पीक। बोलो यार, कुछ नहीं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दो, कुछ बात कर लो, खाना क्या खाया वही बता दो, चुप मत रहो फिर। भाई एक चीज कहूंगा मैं। हम्म। मैंने स्टार्टिंग में डेमो डेमो किया था, एक दोस्त ने बताया था, साल भर पहले की बात है। हाँ हाँ तो मैं उसमें पता है लॉट लेता था 20। मुझे पहले लॉट वॉट भी समझ में नहीं आता था। हाँ, तो 20 पैसे लॉट, थोड़ी जा रहा है जेब से, 20 क्या हाँ 50 हाँ मारो। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। तो 20 लॉट ले लिया करता था, ये भी समझ में नहीं आता था कि इतने का आता है, क्या साइज वगैरह कुछ नहीं समझ में, ले लिया 20 लॉट। प्रॉफिट होता था 3,000 रुपए, 5,000 रुपए। तो लगता था यार कि 20 लॉट ले लिए, 5,000 रुपए निकल गया, अब इससे तो महीने का अच्छा खासा बन जाएगा मेरा। तो फिर जब रियल अकाउंट से आया, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मतलब अब समझ में आया कि 20 लॉट की कीमत क्या थी। 10,000 हाँ से भाई, तो 20 लौट आने से रहेंगे, 20,000 से आएंगे। उसके लिए अच्छा खासा पैसा भी चाहिए था मेरे को। तो फिर समझ में आया कि नहीं यार, रियल औकात पे आओ, जो है वो समझो। वो करके थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रॉफिट बोलेंगे, फिर समझ में आया कि छोटे छोटे ही बन पाएंगे इनसे, धीमे धीमे कैपिटल को इसी से बढ़ाएंगे, तब तक करेंगे। फिर सीखते गए थोड़ा। मैंने किसी की कम्युनिटी वगैरह भी जाके ज्वाइन भी की थी। तो उन भाई साहब ने थोड़ा प्राइज एक्शन वगैरह में थोड़ा सिखाया कि क्या सीन क्या रहता है, मतलब प्राइज एक्शन।
तो वो थोड़ा सीखा, तो उससे थोड़ा किया, तो उसमें भी थोड़ा सा चल रहा था कि ठीक है, ज्यादा प्रॉफिट नहीं था बट नॉर्मल था, यहाँ चल रहा है। फिर उसके बाद मैंने अभी आपका ज्वाइन किया एसएमसी। मैंने पहली बार एसएमसी आप ही से सीखा है। तो फिर एसएमसी जब सीखा है तो मेरे को ये ज्यादा बेहतर लगा प्राइस एक्शन की अपेक्षा। और एसएल वगैरह इसमें थोड़े छोटे रहते हैं, प्राइस एक्शन में थोड़े एसएल बड़े लगते हैं। जैसे मान लीजिए 15-20 पॉइंट का एसएल बन रहा है वहाँ, या 7-8-10 पॉइंट से ज्यादा नहीं बन पाता कभी। तो ये ज्यादा अच्छा लगा। और उसमें 1:3 का जो रूल है वो बढ़िया है। और प्राइवेट एक्शन में मेरे को कम से कम 10 बजे तक वेट करना पड़ता था, तो मेरा जो वेटिंग पीरियड है ना वो 10 बजे तक वेट करना, मार्केट को सेटल होने देना, सारी चीजें, तो मेरा वो वहां से थोड़ा सा सीख लिया था मैंने। तो मेरे को यहाँ कभी हड़बड़ी नहीं होती कि मेरे को जल्दी जल्दी ट्रेड करना है कि मार्केट निकला जा रहा है। मेरे को आदत है 10 बजे तक तो मैं वैसे ही बैठता हूँ। मैं 10 बजे तक ट्रेड ही नहीं करता। हाँ, ये चीज तो आपको सही सिखाई है उस भाई ने, 10 बजे तक वेट करना। हाँ, 10 बजे तक तो आराम से बैठो, चुपचाप मार्केट को एनालाइज करो, फिर कुछ बनता है 11-11:30 तक ट्रेड पंच करो। मतलब बनता है तो नहीं बनता तो पेशेंस इज एवरीथिंग इन द मार्केट। देखो वही बोल रहा हूँ मैं आपको, देखो दो चीज कभी मत करो। डेमो अकाउंट ठीक है, आप एक दो वो लॉट वॉट देखना चाहते हो तो थोड़ा कर लो, बाकी डेमो अकाउंट मत ट्रेड करो। थोड़ा बहुत ही पैसा डालो, पर डालो, और उससे रियल पैसे से ट्रेड करो। दैट इज समथिंग दैट विल इम्प्रूव योर साइकोलॉजी, वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, patience is very underrated skill in the market. You will have to be extremely patient, I'm telling you. Trading is the very boring profession. मैं वापस बोलता हूँ, ट्रेडिंग के जितना बोरिंग प्रोफेशन कोई नहीं है। अगर ट्रेडिंग तुमको एक्साइट करता है ना कि मेरे को बस अब झुंझुनी हो रही है ट्रेड लेने की, दिस इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू। लीव द मार्केट अभी के अभी, लॉस करके जाओगे। बहुत ही बोरिंग प्रोफेशन है, घंटों तक वेट करना पड़ता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको पता चलेगा कि कितना वेट करना पड़ता है। यू विल हैव टू वेट फॉर आवर्स फॉर योर सेटअप, then setup occurs, then you make an entry, and then you again wait 4 hours for your target or stop loss, right? So trading is very boring profession. Patience है तो आओ, डेमो अकाउंट ट्रेड मत करो, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करो। आपकी ट्रेडिंग जर्नी नहीं बदले तो मेरा नाम बदल देना। मैं समझ। एक चीज और बताऊंगा मैं, जब मैंने डेमो अकाउंट किया था और ये जो भाई की मैं कम्युनिटी वगैरह में इसमें गया था, उसके बीच में एक चीज और हुई थी। वो कम्युनिटी में इसीलिए गया था क्योंकि बीच में एक चीज हुई थी कि मैं किसी यूट्यूबर को देख के ट्रेड थोड़ा सोचा कि करने का लगाता हूँ, कि अभी मेरे को नहीं है, स्टार्टिंग में किसी से सीखता हूँ करके। तो एक था भाई जिसके कुछ फॉलोअर्स काफी अच्छे थे और लाइक्स वगैरह व्यूज वगैरह काफी आ रहे थे। तो मैंने भी ये सोचा कि व्यूज एंड लाइक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो काफी लोग इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इस वजह से शायद इस पे करना ठीक रहेगा, इसके साथ करना ठीक रहेगा। तो मैं जिम ट्रेनर तो था ही, तो कुछ पैसे 35,000 थे मेरे पास समय, तो मैंने वो डाले अकाउंट अपने रियल अकाउंट में। तो उसके बाद भाई ने स्टार्ट करवाना। तो एक बार ये हुआ, 2 बार हुआ, प्रॉफिट हो गया, और एक आध बारी मेरे से छूट गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये करवाता अच्छा है, लाइक मेरे से छूट गया तो कोई बात नहीं है, होता है वो। तो एक बार ही किया। उसने वो पता है कैसे करवाता था, उसका कोई वो नहीं था, पीओआई वगैरह कोई स्ट्रक्चरिंग नहीं थी, कुछ नहीं थी। बस कहीं भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना था, कहीं भी सपोर्ट आ गया, कहीं भी रेजिस्टेंस आ गया, पता नहीं कुछ भी करता था, मैं कुछ समझ नहीं आता था। बस ये था कि हाँ वो ट्रेड करवा रहा है तब हम कर रहे हैं। हम ये सोचते थे कि लाइक सीखते जाएंगे धीमे धीमे, जैसे हम आपको देख रहे हैं, सोचते हैं कि लाइक अब आज कुछ सीखा कल कुछ सीखा, ऐसे सोचते थे। सीखते जाएंगे हम कुछ ना कुछ। तो भाई ने पता क्या किया, बोला कि बाइंग साइड जा रहा है, बाइंग साइड खरीद लो, डायरेक्टली बोल देता था वो कि खरीद लो। तो हम सब ने बाइंग साइड खरीदा, वो लिटरली 5 से 10 पॉइंट स्पॉट चार्ट पे ऊपर गया और वो नीचे गिर गया, मतलब वैसल खा गया। मतलब अकाउंट में से जहां मेरे को 1000 रुपए का रिस्क लेना था, वहां मेरे 4000 चले गए। मैंने बिल्कुल, और फिर काट आपकी दिया वो साइकोलॉजी ट्रेड। खराब, हाँ, ओवर उसने ट्रेडिंग। बोला काटो काटो काटो, तो हमने काट दिया। तो उसके बाद बोला कि बहुत नीचे जा रहा है, अब सेल साइड में खरीदो तुरंत, उसी कैंडल में सेल साइड में खरीदो। सबने सेल साइड में डाला, लिटरली वो 5 पॉइंट दे के फिर ऊपर चला गया। तो भाई ने स्ट्रीम बंद करके भाग गया, हमारा लॉस करवा गया दबा के। देखो इसीलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहली बात तो ये देना इलीगल है। यू कैन नॉट मेक समवन ट्रेड। आप किसी को ये नहीं बता सकते कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये कंप्लीटली समझ में इलीगल है। आया। एंड लिटरली सेबी के रेगुलेशन है, और मैं खाली ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा, बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। मैं ये सब चीजें अलाउड नहीं है, इलीगल है कि किसी को आप बाय सेल करवा दो। इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं खाली व्यू शेयर करूंगा आपसे, ठीक है। मैं देखना, अब मेरे जो वर्ड्स की जो लैंग्वेज होती है हाँ, वो भी मैं अब ये बोलता हूँ कि दिखने में अच्छा दिख रहा है, आपके रिस्क अगर आपको सूट करती है तो आप ले सकते हो, मैं ऐसा बोलता हूँ। मैं कभी भाई भी ऐसा अगर नहीं, तो
व्यू समझ में आ जाता है, हमें भी दिख रहा है कि लाइक हमें यहाँ लेना चाहिए, सर के जो सर दिखाना चाह रहे हैं वो हमें भी दिख रहा है, और हाँ बस वो एक जगह दिख जाती है, एफवीजी हो या कोई डिमांड या सप्लाई हो, हम समझ जाते हैं कि लाइक ये जगह अच्छी दिख रही है, यहाँ से हम ट्रेड पंच कर सकते हैं, और अब बिल्कुल। वो बाई टूल लगा देते तो उससे हमें एसएल भी समझ में आ जाता है कि ठीक है हम एसएल ज्यादा तो नहीं लगा रहे या कम तो नहीं लगा रहे, काइंड ऑफ, या सही लगा रहे, वो चीज समझ में आ जाती है। बाकी सब अच्छा चल रहा है, कोई इशू नहीं है, कोई शिकायत नहीं है मेरे को आपसे कि आप और बताइए कि नहीं यहाँ खरीदो, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सही है। अरे बिल्कुल भाई, देखो एजुकेशनल पर्पज के लिए मैं आपको बता दिया करता हूँ, बता दिया करूंगा, मेरी देखो लैंग्वेज भी यही रहेगी कि ये अच्छा लग रहा है, अगर आपकी रिस्क सूट करती है आपको प्लीज गो अहेड, क्योंकि पिन पॉइंट एंट्री बताना या टारगेट प्राइस देना या स्टॉप लॉस प्राइस देना, अनटिल अनलेस आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट। आई विल डेफिनेटली अप्लाई फॉर द लाइसेंस, मैं करूंगा, बिल्कुल करूंगा, वो भी मेरे पाइपलाइन में बड़ी जल्दी आई विल बी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, उसके लिए मैं कर रहा हूँ चीजें प्रोसेस, तो वो चीज भी होगी, पर एज ऑफ नाउ आई कांट डू दैट, आई एम नॉट अलाउड टू डू दैट, बिकॉज इफ समवन मेक्स लॉस बिकॉज ऑफ मी, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं वही कह रहा हूँ कि दो चीजें होंगी, एक तो रूल रेगुलेशन टूटेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, देन दूसरी चीज होगी अगर पिन पॉइंट एंट्री देने लगे तो लोग जो भी कम्युनिटी के अंदर उनको गलत आदत लग जाएगी कि अभी तक बोला नहीं है या अभी बोलेंगे तभी एंट्री करना है, रिस्क रिवॉर्ड वो खुद फाइंड नहीं करेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, मैं अपना खुद का टूल उठाता हूँ, मतलब उसमें से टूल उठाता हूँ, टूल लगाता हूँ, 1:3 देखता हूँ, एसएल भी प्लेस करता हूँ कि हाँ 1:3 हो रहा है, तो फिर मैं आपके साथ एंट्री कर लेता हूँ। एंड दैट इज द राइट अप्रोच मेरे भाई। सच में अगर मैं यही करता व्यू बना के खुद का रिस्क रिवॉर्ड लगाओ, हूँ। हाँ अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड अलाउ कर रहा है प्लीज गो अहेड एंड टेक द एंट्री। अगर मेरे बोलने के बाद मार्केट 10 पॉइंट ऊपर चला गया, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन रहा है, मत घुसो। मैंने मेरी बोला कल इसका मतलब आपसे ये नहीं है मैंने कि चलेगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ ना यार, हाँ आई एम कल ऑल्सो आपने ह्यूमन। कल आपने वो बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था ना, फर्स्ट ट्रेड, हाँ मेरी शायद उस पर बात हुई थी ना मॉर्निंग में तो आपसे, तो वहां क्या है ना, मैंने वो पूरी कैंडल को मार्क करके रखा था खुद से खुद से। करेक्ट। हाँ मेरे को नहीं पता था वो ओबीएस के थ्रू क्या है ना, वो लेट चल रही है वो आपकी स्ट्रीम, हाँ तो मैंने खुद भी मार्क किया था कि लाइक ये अगर यहाँ लेते तो ऐसा इतना बड़ा बन रहा है, मैं इसको ले नहीं पाऊंगा, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा इतना बड़ा ऐसा, तो मेरे को इस ट्रेड को जाने देना होगा। तो लिटरली मैंने वो ट्रेड जाने दिया, मैं उसमें एंटर नहीं किया, बट बाद में मेरे को पता चला कि एफपीजी के नीचे ऐसे रखा है, तो नहीं कोई वही चीज दिक्कत फिर नहीं, मैंने वो आपसे होता है, पूछी थी। देखो ओबीएस वाला इशू खत्म हो जाएगा आज, शायद अब 1-2 दिन की बात, ये जो संडे है, मंडे से खत्म, मंडे को भी नहीं होगा शायद, मंडे को नहीं होगा, ट्यूसडे से खत्म हो जाएगा। ट्यूसडे से आई विल बी डूइंग प्रॉपर विद यूट्यूब स्ट्रीम ओनली, यूट्यूब में शायद 3-4 सेकंड का डिले आता है विच इज एक्सेप्टेबल, और जूम पे मैं इसलिए नहीं करता हूँ या फिर मीट पे इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेंबर्स ओनली लाइव होती है, तो जो नए मेंबर्स जुड़ते हैं उनको सारी लाइव एक जगह मिल जाती है, सो इफ दे जस्ट वांट टू रेफर दैट इज गुड फॉर देम, सो दैट इज हाँ व्हाई यूट्यूब ये भी लाइव ठीक है। इज द बेस्ट थिंग। तो वो सारी चीजें हैं, बाकी यार आप लोग सीख रहे हो, उससे बेटर कुछ नहीं है, दैट इज द ओनली बहुत थिंग आई वुड बहुत लाइक टू से। अच्छा सीख रहे हैं, मतलब काफी अच्छा कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है कि लाइक समझ में आ रही है चीजें, खुद से ट्रेड बना रहे हैं। मैं आप तो 11 बजे चले आते हैं ना, फिर मैं 1 बजे के बाद बैठता हूँ, बस मैं एनालाइज करने के लिए बैठता हूँ, मैं ट्रेड पंच नहीं करता, मैं सिर्फ मार्केट को देखता हूँ, चीजें सीखता हूँ कि लाइक अब मैं खुद से करके देखता हूँ क्या मैं कर पा रहा हूँ, क्या मेरे को पीएवाई सही से ढूंढ पा रहा हूँ, मैं एंट्री वगैरह देख पा रहा हूँ, बीएसएसएल एसएसएल देख पा रहा हूँ, 1:3 बन रहा है, बस मैं सिर्फ देखता हूँ, मैं ट्रेड पंच नहीं करता उस टाइम में। जब मेरे को कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा आ जाए कि लाइक अब मैं कर सकता हूँ, तभी फिर मैं छोटे से स्टार्ट कर दूंगा, हाँ, मतलब उस टाइम में 1 बजे का। बिल्कुल, और पेपर अकाउंट मत करो, करो अब रियल अकाउंट पेपर करो। तो सर हाँ वो लगभग 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, वो तो तब स्टार्ट में दोस्त ने बताया तब क्या था, अभी मैं पेपर ट्रेडिंग में बिल्कुल बिलीव नहीं रखता, बकवास ही इवन आई डोंट बिलीव इन दैट पेपर ट्रेडिंग, मैं डे वन से बोलता हूँ आई डोंट बिलीव इन पेपर ट्रेडिंग, है। और मैं किसी को बीच सजेस्ट में भी नहीं शौक करता। आया था स्कैल्पिंग का देख देख के, भाई स्कैल्पिंग साहब, स्कैल्पिंग मत क्या करो यार, स्कैल्पिंग स्कैल्पर्स नेवर सच मेक में मनी, आया था। they just अब they कुछ just नहीं है, you know बेकार। they are pretending to be profitable, they are claiming to be profitable but they are not, first नहीं है, thing। नहीं है, सेकंड थिंग, अगर चलो मान लिया प्रॉफिटेबल है, मैं मान लेता हूँ चलो प्रॉफिटेबल है, आपकी साइकोलॉजी की ऐसी बैंड बजती है ना स्कैल्पिंग में, बिल्कुल। है ना, जिस दिन उन्होंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी ना, उसी दिन जो भी तुमने बनाया ना सारा चला जाएगा। मैंने देखा है जितने भी स्कैल्पर्स हैं वो बस ईएमए पे स्कैल्प कर रहे हैं, ईएमए लैगिंग इंडिकेटर है, लीड थोड़ी ना है। ठीक है, मान लो चलता है उनका सेटअप, मैं तो मान रहा हूँ कि चलता है, पर वो साइकोलॉजिकली ठीक नहीं है, बस मैं तो एक चीज जानता हूँ, मेरे वो को तो आपको यही ठीक है, एसएमसी बढ़िया, अपना चार्ट साफ रहता है, अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं, शांति से ट्रेड पकड़ते हैं, फालतू की ब्रोकरेज नहीं जाती ज्यादा,
अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, और क्या चाहिए यार एक बात Actually, बताओ, कितना अच्छी चीज है कि आप 9:15 बजते हो, 11 बजे तक फ्री हो जाते हो, उसके बाद आप हाँ आपके काम भी कर सकते हो। मतलब इससे इजी, बेटर क्या चाहिए इंसान को जीवन में? कुछ नहीं, इजी 2 घंटे काम को दो, प्रॉफिट लॉस जो भी है लेके निकल जाओ, और चुपचाप अपना जो खाना खाना है, काम पे जाना है, जो करना है वो करो। इससे बेटर क्या जीवन चाहिए आपको, बताओ? बढ़िया हो भी नहीं सकता वैसे बताओ, और कोई ट्रेडिंग काम। ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट अबाउट बीइंग इन द चार्ट ऑल द टाइम। ट्रेडिंग इज हाँ अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल भाई। बस वही, मतलब कि थोड़ा आपको फ्रीडम भी तो मिले ना, ऐसे थोड़ी सारा दिन में चार्ट में लगे रहेंगे। सारे फिर दिन चार्ट में लगे रहे तो फिर फ्रीडम रही कहाँ? फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो कोई नहीं, फिर तो ठीक जॉब है, ही ठीक है। ओके आदित्य भाई, अब नीरज सर एक बार हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो ओके ओके ओके, लेट मी थैंक स्पीक यू। देम। ठीक है नीरज सर, इफ यू लाइक टू स्पीक समथिंग ऑब्वियसली यू कैन टर्न ऑन योर माइक। तो टाइम टाइम स्टैम्प वाला वो लिंक डाला तो किसी ने रिएक्शन नहीं दिया, वो डालूं दूसरा दूसरे वीडियोस का या फिर नहीं? किस चीज का सर? तो वीडियोस का टाइम स्टैम्प डाला था ना मैंने, लिंक बना के वो टाइम स्टूडेंट। स्टैम्प डाला था? हाँ। ओके, तो आपने रिसेंट। अच्छा उसकी क्लिप बना दी होगी छोटी छोटी। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, दूसरा तो अगर डालूं या नहीं? इफ पीपल वांट इन ग्रुप, प्लीज सर आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लोगों को चाहिए वो क्लिप छोटी छोटी, जो छोटे छोटे उनके डाउट आते हैं, तो नीरज सर यार दे आर डूइंग रियली गुड। मतलब आपके छोटे छोटे डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो क्लिप बना रहे हैं यार, तो दैट इज रियली गुड यार। आप डालो नीरज सर, बिल्कुल डालो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, टैग करता हूँ वो लिंक को अभी दूसरी बार। अभी बिल्कुल सर, मैं भी देख मैंने लेता हूँ। कुछ बोला नहीं इसलिए मैंने अभी तक डाला नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप डालो, इवन आई चेक दैट। चलो यार, एनीवन एल्स? अगर पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर विल प्लान टू रैप अप द सेशन। कुछ भी यार पूछना चाहते हो, साइकोलॉजिकली, टेक्निकली, कुछ भी, एनीथिंग। हाँ मनीष भाई। हेलो सर, मैं बोल रहा था एक बार साइकोलॉजी का वीडियो बनाओ ना। मैं प्लान करता हूँ, एक साइकोलॉजिकली वीडियो प्लान करता हूँ। उस पे मैं सारे एस्पेक्ट मेरे कवर करूंगा विच आई पर्सनली फील, और जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ। आई डेफिनेटली प्लान दैट, बट मेक श्योर फिर आप देखें, उसको हटा नहीं दे साइड में कि यार साइकोलॉजी वाला वीडियो कौन देखेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे अपना सेटअप है, टेक्निकल एनालिसिस है, वो तो एक साइड में है, बट अपनी साइकोलॉजी कैसे वर्क करेगी वो बहुत मैटर करेगी। मैं उस पे पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो डाल दूंगा ना। मैं प्लान करता हाँ हूँ, पहले एक आईसीटी का वीडियो आएगा 2-3, उसके बाद मैं बीच में एक हल्का सा डाल दूंगा ना। अभी हाँ, मैं और एक ये जर्नल बनाते हैं ना हम, जैसे डेली का, जैसे वो डेली मैं डाल देता हूँ अभी यार। मैं क्या नया, जैसे अभी नई नोटबुक स्टार्ट करूंगा, ये मेरी बनने वाली है, तो वो जब मैं नई नोटबुक स्टार्ट करूंगा, उसका लेआउट बनाऊंगा ना, तब एक फोटो कैप्चर करके डाल दूंगा। हाँ, कि हम कैसे बनाए उसे, कैसे क्या साइकोलॉजी थी हमारी, और लिखना कैसे, मतलब वो सब। बिल्कुल बिल्कुल मनीष भाई, डेफिनेटली हाँ सर, वो बस इतना ही। मैं डालता हूँ। ओके, एस थैंक के यू। उमर भाई, आपने हैंड रेज किया था, बताओ। एस के उमर भाई, आर यू देयर ऑन द कॉल? चलो कोई नहीं है, अब शायद छोड़ गए होंगे। चलो सैयद भाई, गो अहेड। सर स्क्रीन शेयर कर सकते हैं इसमें? मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आइडिया बनाया है वो सही है क्या? देखो, अब हो रहा है तो कैसे करूँ? नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ना, स्क्रीन शेयर का नहीं आ रहा? मोर पे जाके, हाँ नहीं, कहाँ है वही पूछ रहा हूँ मैं, स्क्रीन शेयर का मैं ऑप्शन। अभी आ रहा होगा, मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया, अभी आ रहा होगा, देखो। नहीं आ रहा? चलो आप एक बार एक्सप्लोर करो, जब तक एक क्वेश्चन और लेते हैं। सार्थक भाई, यू वर सेइंग समथिंग? एक सेकंड सर। क्या बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही सार्थक भाई, कांट हियर यू भाई। अब आ रही है सर आवाज? हाँ, सर वो मैं कह रहा था कि जैसे आप ये जर्नलिंग करना जरूरी है क्या? अरे भाई बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हो यार? अच्छा सर, ओके। जर्नलिंग नहीं करोगे तो एक बार बताओ, आप क्या काम करते हो, मतलब ऐसे एज ए, अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिंग क्या काम करते हो? तो वैसे तो बिजनेस है। बिजनेस है, राइट? तो जब गल्ले पे हम बैठते, तो चलो अभी तो कंप्यूटर सिस्टम आ गया, एक बही खाता होता है ना, लाल 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 फीते वाली बुक होती है, जी 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 जी। उसमें सब लिखते हैं ना, कितना आया, कितना जी जी, गया, किसकी मेंटेन करते हैं कितनी, उसमें सर। हाँ कितनी उधारी, क्या सब हाँ हाँ। चीजें। जी और जी फिर जी बैठ के देखते हैं कि यार ये इतना लॉस कैसे हो गया, ये यहाँ कैसे लग गया, इसकी उधारी जी क्यों नहीं आई, पूरा ट्रैक करते हैं चीजों को। जी ये सेम चीज आपका, जो आपने गलती करी ना महीने भर की, या जो क्या आपने अच्छा किया है, क्या रिस्क रिवॉर्ड, क्या आपके ड्रॉबैक है,
उसका वही जी। खाता है वो। तो सर अगर डेली में अगर हम 2 ट्रेड भी लेते हैं या जितनी भी ट्रेड्स लेते हैं उतनी उसकी वो हम जर्नलिंग करेंगे। 100% मेरे भाई। और ऐसा नहीं कि केवल उसको आफ्टर मार्केट करना है, उसको ओके। मार्केट के दौरान भी करना है। मार्केट में जैसे मान लो आपने ट्रेड ले ली, ठीक है, जी। अब ऑब्वियस सी बात है आपको इमोशंस आएंगे, जी। है ना। तो जो जी। भी आपको इमोशंस आ रहा है, जैसे मान लो अभी मैं सॉरी इस कॉल पे हूं, पर चलो फिर भी एक बार बोलता हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है ना, मुझे गाली बकनी है, तो मैंने वो गाली भी लिख दी उसमें, है ना, ओके। जर्नलिंग में। अरे यार क्या करूं यार, मेरे दिमाग खराब हो रहा है यार, मतलब लिखे जा रहे हो, आप लिखे जा रहे हो फटाफट फटाफट, जी। है ना। जी। आपने जी। पूरे इमोशंस आपके ट्रैक किए, ठीक है। जी। उसके बाद आपने आपका मार्केट खत्म हो गया, उसके बाद आपने प्रॉपर लिखा कि मैंने यहाँ पर एंट्री करी, यहाँ पर एग्जिट करी, और ये मेरी गलती थी, और आज के मार्केट से मुझे ये सीखने को मिला, वो आपने लिखा। इमोशंस जी। वाला पार्ट अलग लिखा, और आपका जी। जो प्रॉपर जर्नल है वो आपने अलग लिखा। इसके बाद आपने क्या किया, आपके चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लिए, बिफोर वाला भी लिया और आफ्टर वाला भी लिया। तो जो वो ठीक है। बिफोर आफ्टर वाला जो स्क्रीनशॉट है वो तो आप आपके सिस्टम में एक फोल्डर बनाओगे, ठीक है। और डेट वाइज जितनी भी आपने एंट्री करी है उसका बिफोर आफ्टर डालोगे आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में, ओके। ठीक है। और जो आपका इमोशंस वाले चार्ट जो आपने लिखा है, और जी। आपका जो चीजें लिखी है वो आपके एक नोटबुक रहेगी, उसके अंदर वो रहेगा। उसमें आपके जो भी इमोशन आते हैं, अच्छा जी। फील कर रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, गाली देने का मन कर रहा है, ओवरवेल्म फील कर रहे हो, प्यार आ रहा है, जो भी आ रहा है वो लिखोगे आप उसमें। तो फिर ठीक ट्रैक है। करोगे ना, तो इमोशंस का बही खाता रहेगा कि मैं किस तरीके का आदमी हूं और किस तरीके से मेरे इमोशंस ऊपर नीचे जाते हैं, और मैं कैसे उसको ट्रैक कर सकता हूँ। ओके। बहुत जरूरी है भाई, जर्नलिंग करो, 100% करो। ठीक है। ठीक है। और सर जैसे आप इसको निफ्टी को या बैंक निफ्टी को 15 मिनट्स के उस पे पहले चेक करते हो बड़े करेक्ट। टाइम फ्रेम पे, हाँ, फिर उसके बाद 1 मिनट पे एंट्री का आप चेक करते हो, तो सर हम करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं कि उसको 5 मिनट पे कर लें, कभी 15 पे, कभी 5 पे, कभी देखो 3 पे। मैं पर्सनली ऐसा सजेस्ट नहीं करता। जो आपके 2 टाइम फ्रेम आपने बना लिए उस पर ट्रेड करो, क्योंकि देखो ठीक है। 15 मिनट पे कुछ और स्टोरी चल रही होगी, हालांकि मार्केट फ्रैक्टल होता है, ऐसा बात नहीं है। अगर 15 मिनट पे डबल बॉटम बन रहा है तो 5 मिनट पे भी बनेगा, 3 मिनट पे भी बनेगा, 1 मिनट पे भी बनेगा, पर टाइमिंग कभी ऊपर नीचे हो जाती है। तो हर टाइम फ्रेम की एक अलग स्टोरी होती है, और वो आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूज ही करेगा। तो जिस ओके। टाइम फ्रेम पे जो देख रहे हो उस पर स्टिक करो। 5 मिनट ठीक। शूट करता है 5 मिनट करो, 15 मिनट शूट करता है 15 मिनट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने हाथ में है। ये आपके हाथ में है। ठीक है सर। पर जो जो शूट करता है उस पर स्टिक करो फिर। ठीक है सर। सर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं नहीं सैयद भाई, खाली अभी एसडी अभी लिखा अभी हुआ है। अभी अभी नहीं आ रही भाई, पीछे को भी नहीं दिख रही। अभी भी नहीं है। नहीं भाई। ओके, विंडो शायद विंडो में। इन द मीन टाइम आप ग्रुप पे भेज दो सैयद भाई, ओके ग्रुप पे भेज, हाँ ग्रुप ओके, पे एक देखो। मिनट इसमें देखता हूँ सर, दिखता है क्या? अभी दिखा सर? नहीं दिखा भाई, देखिए। अब दिख रहा है, अभी थोड़ा सा लोड अच्छा होना अच्छा चालू हुआ है, अच्छा, अभी लोड होना अभी चालू हुआ है, जस्ट सेक। हाँ अभी दिखा। अच्छा सर, ये जो मैं आईडीएम बनाया वो सही है, ये करेक्ट है? कहाँ बनाया मार्क, तो दिख ही नहीं रहा आपका। ये मैं आपका कहीं पॉइंटर नजर नहीं आ रहा मेरे को। ओके, एक मिनट रुक जाइए, भाई शायद पता नहीं कैसे करते हैं। हाँ नहीं है। आई कांट सी योर पॉइंटर भाई। आपको वो दिख रहा है जो मैं लगाया हूँ? नहीं नहीं, वो भी नहीं दिख रहा कोई, वो वो भी नहीं मतलब दिख अगर रहा। आपने कुछ अगर ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ शायद करी है, कुछ लाइन ड्रॉ ये करी है, तो आई कांट मैं तो सी। पूरा दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है कि मैंने आईडीएम लिखा हुआ भी है उसके ऊपर। नहीं भाई, इस पे नहीं शो कर रहा है। नहीं शो कर रहा। So what you do? अभी सर Just give me a screenshot of it on group. कौन सा लगा है? I'll tell you. निफ्टी का भी दिख रहा है, सेंसेक्स का भी दिख रहा है। नहीं, निफ्टी बैंक का है, निफ्टी बैंक का है ये वाला। हाँ, निफ्टी सर बैंक दिख रहा है और सेंसेक्स भी दिख रहा है साइड में। अच्छा रुक जाइए, शायद ये मैं दूसरा कर दिया लग। सॉरी सर, आप जब तक वो बात कर रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, चलो आप करो। कोशिश कर एसके उमर भाई, you were asking something मेरे भाई। सर। हाँ बताइए। हाँ सर, मैं बोल रहा था जो जर्नलिंग है हाँ वो हाँ, अभी तो मैं देख रहा था बहुत लोग डिजिटल भी कर रहे हैं। सर देखो हम कर सकते हैं डिजिटल। कर सकते हो डिजिटल जर्नलिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और मैं भी करता हूँ। एटलीस्ट जो ग्रुप के जो मेरे स्क्रीनशॉट आते हैं ना बिफोर आफ्टर वाले, वो तो डिजिटल ही होते हैं। बट मैं खाली एक इसलिए बोल रहा हूँ कि कॉपी पेन भी रखो, ताकि आप जो इमोशंस है आपके, जो आपको ड्यूरिंग ट्रेड्स आ रहे हैं, वो आप लिख हाँ। सको, उनको ट्रैक कर सको, और बाद में जब आप एनालिसिस करने बैठो तो आपको पता लगे कि मैं इस टाइम पे क्या फील कर रहा था। ओके सर। तो डू इट इन अ फिजिकल फॉर्मेट, फिजिकल प्लस डिजिटल। हाँ दिखा था अभी, सैयद भाई दिखा था मेरे को, स्क्रीन आपने दिखा आपका था दे दिया। हाँ ओके, अभी देखो सर, दिख रहा है? अभी नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था। अभी देखो, अभी दिख रहा है। ये जो आईडीएम बनाया वो सही है सर? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अच्छा, मतलब अभी ये टारगेट, ये और टारगेट है ये अपना। स्ट्रक्चर जो है वो सेल साइड का है मेरे भाई, तो यहाँ पे आईडीएम जो है आप बाइंग साइड में नहीं देखोगे, सेल साइड में देखोगे। अच्छा, मतलब ये जो अभी मैं सोच रहा था कि ये टारगेट अपना हिट करेगा यहाँ पे,
ये इसने ये वाला ले लिया है इधर से। नहीं, ये अभी देखो स्ट्रक्चर सेल साइड का है ना पूरा। आप देखो प्रीवियस स्विंग्स को ब्रेकआउट करता हुआ है, प्रॉपर एमएसएस करके प्रॉपर डिस्प्लेसमेंट किया है। तो अब आईडीएम आप इसमें जो है ऊपर की तरफ फाइंड आउट करोगे, ना कि नीचे की तरफ। अच्छा, ऐसे वाला आइडिया ढूंढना पड़ेगा, ऐसे वाला। हाँ, ऐसे वाला ढूंढना पड़ेगा। अच्छा करेक्ट। ओके सर। इसको बॉस काउंट कर सकते हो। अच्छा हाँ, अगर आईडीएम लेके आया तो कर सकते हो बॉस काउंट, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ठीक है सैयद भाई। अगर स्ट्रक्चर सेल साइड का है तो फिर आईडीएम ऊपर ढूंढो, नीचे मत ढूंढो। स्ट्रक्चर बाई साइड का है तो आईडीएम नीचे ढूंढो, ठीक है। लेकिन ये यहाँ से ऊपर जा रहा था ना सर, इसलिए मैंने सोचा लगता है यहाँ से फिर से ऊपर चला नहीं, जाएगा। अगर वैसे एक आईडीएम की परिभाषा के हिसाब से बताऊं तो हाँ। आईडीएम की परिभाषा के हिसाब से ठीक है, पर ठीक है, अगर हाँ, स्ट्रक्चर के अच्छा। कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में इट इज नॉट राइट। ओके सर, ओके मतलब आ तो गया थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सीख जाओगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइम Stop फ्रेम भी sharing. 15 मिनट रखो, 5 मिनट है ये। हाँ, 15 मिनट रखो मेरे भाई। अच्छा 15 मिनट, ओके सर, ओके। चलो यार, कोई और को डाउट, कुछ किसी भी तरीके का डाउट? एनीवन इज हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट? आई थिंक किसी को नहीं है, तो वी शुड रैप अप द सेशन नाउ। चलो यार, इट वाज वंडरफुल सेशन, इट वाज वंडरफul talking to you guys. I hope you enjoyed the session thoroughly. If you still have some doubt, you can obviously interact in group. That is why the community is there. ऐसा नहीं है कि वो खाली ऐसे डाली है, वो obviously बात है, आप लोगों को डिस्कशन के लिए डाली है, आप करिए। फिर भी अगर कुछ होता है तो आप मेरे को टैग करके डाल सकते हैं। जब भी मेरे पास टाइम होगा, आई वुड डेफिनेटली सी दैट एंड डेफिनेटली रिप्लाई ऑन दैट। मेरे को एक दो लोगों का भी रिप्लाई करना है, आई नो उन्होंने मुझे टैग किया हुआ है ग्रुप में, सो I'll check the group today and I'll definitely reply to them. It was wonderful session everyone. Thank you very much for watching. I hope आप लोगों को भी मजा आया होगा। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। Okay, sir. Bye bye. Bye everyone. थैंक यू भाई। Bye.